ये हम लोग क्या कहते हैं, कल हम लोग पढ़ लेते हैं, पता है पी बटा क्यू का ये वास्तविक संख्या भी। तो वास्तविक संख्या और परमेय अपरमेय की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग बात करते हैं कि आज जो मेरा चैप्टर रहेगा वो लेसन 1 रहेगा। एक स्टार्ट कर रहे हैं आज पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेसन 1 रहेगा एल्गोरिदम, क्या रहेगा आपका, एल्गोरिदम। चैप्टर का नाम है आपका एल्गोरिदम, है ना, है एल्गोरिदम। लेसन 1 हो जाएगा आपका एल्गोरिदम। एल्गोरिथम भी लिखा रहेगा, एल्गोरिथम का ये एल्गोरिदम, एल्गोरिथम लिखते हैं या एल्गोरिदम, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि अब इसमें क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो ये इसका नियम होता है यानी सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर। इसी पर एल्गोरिदम हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। इसी पर क्या करेंगे हम लोग, एल्गोरिदम बना लेंगे। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आपको आर याद है तो समझिए कि हम लोग बना लेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर हम लोग का पूरा एल्गोरिदम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो लेसन 1 है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी आप समझिए जो ए होता है, ए हो गया यहाँ पर देखिए आप भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होता है, शेष होता है, यही ना होता है। सेम यही है, ए बराबर ए इक्वल बी हो गया और गुना क्या है क्यू और प्लस क्या है आर, सेम यही है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाज्य को ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ए जो हो जाएगा वो भाज्य के लिए हो जाएगा, बी होगा वो भाजक के लिए होगा, क्यू होगा जो भागफल के लिए होगा, आर होगा वो किसके लिए होगा, शेष के लिए। ये तो पता है, हम लोग पिछले क्लास में 9th में 8 में भी बहुत चर्चा इसमें किए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। यानी ये भाग जांच करने का सूत्र है। ये भाग को हम जांच करते हैं ना, उसी का ये सूत्र है। सबको पता है ना, ये भाग को आप जांच करते हैं कि नहीं करते हैं, भाग को जांच करते हैं। तो जब भाग को हम जांच करेंगे तो उसके लिए सूत्र यही आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर। अब इसमें बात करेंगे ए और आपका बी और क्यू और आर, इसमें जो है ये क्या क्या चीज आपका है। जहां आप देखिए यहाँ पर जहां 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, यानी 0 से छोटा और बराबर आर और आर से छोटा बी, समझा गया ना। फार्मूला आपको याद रखना है, लेकिन ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जहां आपको क्या रहेगा, 0 से छोटा लेस देन, 0 से छोटा रहेगा और बराबर रहेगा, 0 से छोटा और बराबर रहेगा आर और आर से छोटा क्या रहेगा बी। अरे समझ ना। अब इसको फार्मूला का आप किसी भी तरीके से याद रखें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब देखिए लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा प्रथम क्वेश्चन उसमें क्या है, क्या गया मेरा एक्सरसाइज का 1A एल्गोरिदम का एक्सरसाइज 1A है क्या आपका 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है। रिक्त स्थानों क्या करना है, पूर्ति करना है। तो यदि B बराबर A और C है, क्या है AC, तो B और A, यानी पूछ रहा है कि B क्या होगा और A क्या होगा। तो C कर देंगे तो दोनों ये क्या हो जाएगा, हाई बटा में आता है ना, जैसे आप लोग बराबर में करते हैं। तो ये तो खैर अलग रूल है, आप समझिए कि A B C तो सब क्या है आपका। अगर बात करते हैं तो इसमें पूछ रहे B और A क्या है, B और A का डैश टेस्ट, माने B और A का क्या हो जाएगा। तो B और A का जो C होगा, जैसे B और A हो गया तो इसके बाद C A B C तीनों होना चाहिए ना, तो C क्या हो जाएगा, तो इसका गुणन हो जाता है। क्या होता है, गुणज। क्या हो जाएगा इसका गुणज, यानी भरने में क्या हो जाएगा गुणज। तो B बराबर हो गया AC दिया है, यहाँ पर AC दिया है तो B और A, तो B हो गया और क्या हो गया आपका A हो गया तो ये आपका C हो जाएगा, हो गया। तो A और B का ये गुणज हो जाता है C, यानी पूछ रहा है कि B A का क्या हो जाएगा डैश डैश, तो डैश डैश में क्या भर लेंगे, गुणज भर लेंगे। आगे समझ में आ रहा, समझना आपको इसमें पीछे आपको भरने के लिए दिया है और पीछे आपका इसका सूत्र है, उसको याद कर लीजिएगा, आपको बन जाएगा गुणज। आगे समझना, इसको याद रखें कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि फिर पूछता कि A और C, यहाँ पर A C तो नहीं पूछेगा, यहाँ पर दे देगा C, इधर B दे देगा, तब B और A का पूछेगा तभी गुणज हो जाएगा, A और C का पूछेगा तभी गुणज हो जाएगा। याद रहेगा ना आप लोग को, ये आपका क्या हो जाएगा गुणज। एक आगे समझ में, दूसरा का देखिए भरने वाला है, दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका भरने वाला में। ये भरने वाला आपका यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर B क्यू प्लस आर में, ये सूत्र है A बराबर B क्यू प्लस आर में A बराबर कितना दिया है 72, B बराबर कितना दिया है 9, तो पूछा है कि R का मान निकाले, R बराबर हो जाएगा 1, R बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी R का मान निकालना है। आप देखिए फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि फार्मूला क्या है मेरे पास,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। क्या क्या मान दिया है? ए का मान दिया है 72। ए का मान कितना दिया है? 72। तो ए की जगह 72 रख देंगे। बोलिए क्लियर। इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल दे देंगे यहाँ पर। अब देखेंगे बी का मान कितना है? 9। क्यू का मान दिया है इसमें? नहीं दिया है। और आर का मान दिया है? नहीं दिया है। तो क्यू का मान और आर का मान रखेंगे ना। तो अब इसमें आपको देखना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऐसे अंक रखेंगे, ऐसे ही तो छोटा है तो अपना से रख, बड़ा बड़ा अंक वाले की बताएंगे। इस पर ऐसा अंक यहाँ पर रखेंगे कि गुना करने पर 72 आ जाए। अगर नहीं आता है 72 तो कम ही रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो बचेगा यहाँ पर शेष क्या करते हैं? जोड़ते हैं, क्योंकि भाग देते हैं तो शेष कुछ ना कुछ बचता है, 0 बचेगा ना तो 0 से ज़्यादा बचेगा, ये ना कुछ बचता है। तो इसमें ऐसा अंक रखें कि यहाँ पर गुना करने पर क्या जाना चाहिए? 72 आ जाए। आज जो बचेगा अगर नहीं आ रहा है 72 तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? तो कितना रख देंगे? तो छोटा है तो आ जाएगा 8। 8 नवा कितना जोड़े यहाँ पर? बोलिए, जोड़ना भी तो है ना। तो यहाँ पर कितना जोड़ दे? 0। 8 नवा 72। 72 में 0 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। यानी अब किसका मान पूछ रहा है? पूछिए, बताइए तो हमको। आर का। आर का सामने क्या है? तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा आर बराबर 0। हो गया आंसर। जिसके सामने पूछ रहा है क्या हो जाएगा। अब इस कैसे निकालेंगे? तो ए और बी का मान दिया है, ए और बी का दिया है ना, तो मौसा यहाँ पे देखिए, ये हो गया एल्गोरिदम विधि भाग एल्गोरिदम, ये बराबर ये एल्गोरिदम विधि हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो आंसर मेरा 0 हो गया, लेकिन देखिए कैसे इसको निकालेंगे। 72 है, 72 में क्या करेंगे हम? 9 से भाग देंगे। 9 है ना, 9 से भाग देंगे। 9 8 है, 0 हो गया। तो शेष ये ना होता है, शेष ये ना होता है, शेष ये होता है, शेष होता कि नहीं होता है आपका। तो आपको भाज बराबर है, भाजक हो गया, भागफल हो गया और शेष, तो शेष 0 हो गया। ऐसे भी निकल गया तो ये भाग विधि द्वारा हो। कौन सा विधि हो गया? भाग विधि। तो ये विधि नहीं, कौन सा विधि चाहिए? एल्गोरिदम विधि, भाग एल्गोरिदम विधि। तो एल्गोरिदम विधि होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आर का मान 0 आ गया, इसमें भी 0, ये भी विधि से 0 हो जाएगा, ये भी विधि से 0 हो जाएगा। आगे समझ नहीं आ रहा है तो ये आपका बन जाएगा, बन जाएगा। बोलिए, अगर इसमें क्यू का मान देता तब, अगर इसमें क्यू पूछता तो क्यू हो जाता 8। क्यू क्या हो जाएगा इसमें? 8। आगे समझ में आ रहा? समझ नहीं आ रहा है? तो ये भरने वाला है, अभी सिर्फ भरने वाले। अब हम क्वेश्चन इससे बना के आपको दिखाते हैं। आगे समझ नहीं आया? आगे ना, जल्दी छपिए इसको। आपका क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है? आर है, यानी ए बराबर बी क्यू, इसी पता निकालेंगे। बी का मान दिया है, ए का, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, ए का मान नहीं दिया। कह रहे कि ए बराबर आपका क्या होगा, माने यहाँ पर नहीं दिया गया। तो देखिए फार्मूला हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू होता है और प्लस क्या होता है? आर। ये तो सबको पता है आपको। ए के सामने देखिए तो कुछ दिया है? ए नहीं दिया है। बी के सामने कुछ दिया है? क्या दिया है? तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्यू का मान देखिए तो कितना दिया है? गुना 5। आर का मान कितना दिया है? 1 दिया है। तो अब देखिए 4 बचे अब 20 1, तो ए का मान कितना हो गया? 21। यानी ए पूछ रहा था, ए का मान हो गया 21। मेरा आंसर हो गया। आगे समझ में देखिए, इस पर आप एग्जाम्पल पहले समझिए और 1 2, इसके बाद सब बनाने आपको आ जाएगा। ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर होता है, इस पर आप एग्जाम्पल देखिए। इसी पर अगर आपके पास ए का मान, जैसे मान लीजिए ए का चाहे बी कुछ भी दे, 72 अगर मान लीजिए दिया हो और यहाँ पर 9 दिया हो, चाहे 8 दिया हो, मान लेते हैं यहाँ पर 8 आपका दिया हो, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 72 और क्या हो गया? 8। तो समझिए कि पहले का ए हो गया, ये हो गया आपका क्यू। ठीक है, अगर आपको लिख दिया है कि ए है, आई बी है, सी है, डी है, आर है, कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 72 और आपका दे दिया है कि कितना आपका? 8। 72 और 8 का मौसल निकालिए, लौसन निकाले, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम सीख रहे हैं कि ए मान इसका दे दिया है, आइए मान लेंगे बी, इसका मान क्या होगा? ए, इसका बी का, समझ गया ना। यानी ए बराबर 72 और बी बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो अब देखें कि ए का मान मेरे पास दिया है 72 दिया है ना, ए का मान कितना दिया है? 72 और 8 दिया है, यानी बी का मान दिया है, बी का मान कितना है? 8। क्यू का मान ही नहीं दिया है। यहाँ पर कौन सा अंक रखे गुना करने पर 72 आ जाए? 9 रखेंगे, 9 8 है, 0 जोड़ देंगे तो 72 का 72 रहेगा। आगे समझ में। लेकिन अब देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर हो गया 75, यहाँ पर हो गया, ठीक है 75, और यहाँ पर 5 या 6 दे दिया गया, 6 है यहाँ पर। अब इसको निकालेंगे तो ए भी ए हो गया, ए भी क्या हो गया? बी। तो 75 इक्वल है बी का मान 6, क्यू का तो मान नहीं दिया है ना, तो क्यू का मान क्या रखेंगे कि 75 आ जाए। तो यहाँ पर कितना से गुना करके 75 आना चाहिए?
यहाँ पर रखेंगे ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 10 रखें, 11 रखे, 12 रखे, 15 रखे, 20, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। कितना रखेंगे बोलिए? 75 आ जाए, 12 छक 72, अभी भी नहीं ना रहे 75, तो कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ये देखिए, अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये 6 उतारेंगे, 6 उतारेंगे ना, अब फिर क्या करेंगे? 3 से, तो 6 यहाँ पर उतार लिए, अब बराबर में क्या हो गया? 3, तो 3 कितना से भाग देंगे? यहाँ पर कितना से गुना करेंगे? 2 से, कितना जोड़ेंगे? 3 दूना 6 हो जा रहा है ना, इसका मतलब है 3 से कट गया, 3 हो गया मौसम, 3 क्या हो गया आपका? मौसम। ये जिससे कटता है उसी को हम लोग आंसर बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें हो गया आपका बी क्यू भी हो गया और आर भी आपका निकल गया। डैश क्या हो गया है ना, तो एक को दे दिया है, एक को पूछ रहा है कि डैश डैश क्या होगा। 92 है और 12 गुना 7 प्लस 8 है, और मौसम आपका 92 12 दे दिया है, एक और मौसम 12 दे दिया है, और पूछ रहा है कि एक मौसम आपका क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये तो आपको जब तक कि 0 नहीं होगा तब तक इसको निकालेंगे। तो अब 12 को यहाँ पर ले लेंगे, 12 ले लेंगे अपना से, और बराबर क्या करेंगे? 8 गुना क्या करेंगे? यहाँ पर क्या रखें बोलिए? 8 गुना 1 रखेंगे, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? 4, फिर 8 यहाँ पर रखेंगे, तो क्या कर देंगे? 4 गुना 2 लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो एक जो आपका है 12, यहाँ पर 8 आ रहा है क्योंकि इसे आपको छोड़ दिया है, तो मौसम तो एक 8 हो गया ना। अब फिर एक और डैश डैश है, क्वेश्चन में क्या है? फिर आपका एक डैश डैश पूछ रहे ना वहाँ पर, तो डैश डैश होगा, तो क्या करेंगे? ये 12 और 8 को निकालेंगे, तो देखिए 12 और 8 को निकाल दिए, तब 4 यहाँ पर, ये 4 से कट गया ना आपका, तो 4 मेरे पास क्या हो गया? मौसा हो गया। तो जो डैश डैश दिया है ना उसमें भर लीजिए 4, एक और डैश डैश है ना, तो उसमें क्या भर लेंगे? 4 भर लेंगे। आगे समझे, देखिए क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं यदि आपके पास, मान लीजिए कि यहाँ पर बताएं यदि आपके पास क्या है? ए बराबर 10 है और बी बराबर कितना है? 3। हम जानते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू होता है प्लस क्या होता है? आर, सबको पता है। ए का मान कितना है? 10, बी का मान कितना है? क्यू का मान ही ना, कितना से गुना करेगी? 10 आ जाए, 3 से 10 तो नहीं आ रहा है, कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। कितना जोड़ देंगे? 1, तो 3 का 9, 1 10, क्लियर हो गया। हाई क्यू हो गया, क्या हो गया? क्यू। हाई क्या हो जाएगा आपका? आर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर 3 और आर बराबर क्या हो गया? 1, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 2 को, बाकी सब बना लीजिएगा आप लोग। ए बराबर कितना है? 4 दिया, तो ए बराबर आपका फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस क्या होता है? आर, फॉर्मूला होता है ना। ए के मान कितना है? 4 होता है आपका, बराबर में बी का मान कितना दिया है? 19, क्यू का मान तो कुछ नहीं है, आर का भी मान नहीं दिया है। तो अब देखिए इससे ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया ना, तो क्या करेंगे? इसमें 0 रख देंगे, और इसमें 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जोड़ेंगे 4, तो 0 में तो 4 जुड़ा सकता है ना, तो 4 ही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाई क्यू का मान हो जाएगा, क्यू का मान कितना हो गया? 0, और आर का मान कितना हो जाएगा? तो आप लिख दीजिए यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा 0 और आर बराबर, यही आपका आंसर हो गया। बाकी तो 3 4 उसमें दिया, ऑप्शन बना लीजिएगा। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन 1 हो गया, एक आपका दिया है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 252 और 1540 का क्या करना है? मौसा निकालना है। क्या करना है? मौसा, यानी मौसा निकालना है। और कौन सा विधि से निकालना है? एल्गोरिदम विधि से निकालना है। कौन सा विधि से निकालना है आपको? एल्गोरिदम विधि से निकालना है। अब जब भी आपसे पूछे कि एल्गोरिदम विधि से निकालेंगे तो क्या जानेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर, इसे पर निकालेंगे, ये एल्गोरिदम विधि होता है। तो 252 और 1540, तो सबसे पहले इसको 1540 ले लेंगे, बड़ा वाला 1540 क्या करेंगे? ले लेंगे। हो गया। यहाँ पर अपना से इसको बनाना है, इसमें ए बी सी आपको नहीं दिया है, तो सबसे बड़ा वाला होगा, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, मान लेंगे ना इसको। तो 1540 होगा, इक्वल क्या है आपका? 252। अरे समझ में यहाँ पर, यानी b का मान इसमें दिया है और a का, तो a के सामने 1540 और b यहाँ पर लिख दें यहाँ पर। अरे समझ में, कितना से गुना करें कि 1540 आ जाए? अगर नहीं आता है 1540 कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फिर ऐड कर लेंगे। फिर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक बनाते रहें, क्योंकि एल्गोरिदम विधि से बनाना है। भाग विधि द्वारा अलग होते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा अलग होते हैं, सबका अलग अलग है। हम लोग सीख रहे हैं कौन सा विधि? एल्गोरिदम विधि सीख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आसान भाषा में आपको भाग देके 1540 को यहाँ पर लिख दीजिए, और भाग कितना से देना है? 252 से। अब तो देने आ जाएगा भाग आपको, 154 में होगा नहीं भाग, तो पूरा में देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अंक होगा, एगो ट्रिक होता है, 2 से 52 से भाग देंगे तो कितना बार में करेंगे? 6। 7 दूना 14, ज्यादा हो जाएगा 6 से चल जाएगा, तो देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, और फिर 6 5 30, 31 का 1 हो जाएगा, 3 बचा, और 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा? 15। ये 15 से 12 घटेगा ना इसमें, तो इसमें से 10 में से, ये 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये कितना बचा? 3 ना, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 252 यहाँ पर बचा।
बचा ना, तो 252 उतार देंगे। 6 बार में कटा है तो 252 में क्या कर देंगे 6 से गुना, और जोड़ कितना देंगे 28, क्या कर देंगे यहाँ पर 28, ये हो गया। फिर जब तक यहाँ पर जीरो नहीं आएगा तब तक हम हल करते रहेंगे, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हल करते रहेंगे, तब मौसा यहाँ पर निकलेगा। अब इसको उतार लेते हैं, ये वाला को फिर फर्स्ट में रखते हैं। 200 क्या करेंगे 52, अरे समझा 252 को यहाँ पर लिख लेंगे, और लास्ट में शेष बचा है, शेष को लिख देंगे 28। कितना से गुना करें कि 252 आ जाए, 28 से क्या कर देंगे भाग देंगे ना, तो 9 बार में डायरेक्ट कर जाएगा। 9 8 72 के 2 हासिल 7, और फिर 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, जीरो हो गया ना, कट गया, यानी क्या हो गया जीरो आ गया। आगे समझ में आप लोग को। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे क्यू का मान, और शेष कितना रहेगा 0 हो गया। यहाँ पर जिससे कटता है वो मौसा कहलाता है, जिससे कटता है वो क्या कहलाता है मौसा कहलाता है। यानी आपसे क्वेश्चन करें कि 252 और 1540 का मौसा एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करिए, तो एल्गोरिदम विधि से मौसा बराबर कितना हो गया 28, जिससे कटता है वही आंसर हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर कितना होगा 28 दिया होगा। आगे समझ में। तो इसमें 3 नंबर का सब आप आराम से बना सकते हैं, बन जाएगा ना। देखिए 4q + 2 है, तो लिखेंगे पहले हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि 4q + 1 लिखेंगे ना, अब 4q प्लस क्या लिखेंगे 2, अब 4q प्लस क्या लिखेंगे 3। यहाँ तक बोले थे ना, जितना तक होगा उतना तक लिखा जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि 4q कह रहे हैं कि इसके रूप में नहीं है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर कि उसके रूप में, यही ना क्वेश्चन है, A1 है तो आपका 2 नंबर कहाँ गिर का रूप नहीं होगा, नहीं होगा कर रहे हैं, ठीक है नहीं होगा, देखते हैं करके। 4q + 2 है, आप फिर यहाँ में है आपका बराबर में लिख देंगे 4q प्लस कितना है 3 है, 3 है, दोनों का वर्ग करिए, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर ले दोनों तरफ है। अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4a + b का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा प्लस 2ab, यहाँ तक लिख देंगे ना, अब प्लस 2 का स्क्वायर b² बराबर है 4q² 2ab प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत है किसी को इस रूप में नहीं है देखना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16², 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 चौका 16q², 4 3 12 दूना 24q प्लस 9 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा ना, स्क्वायर कर दे तो 9 लिखना जरूर नहीं है, स्क्वायर तो हो चुका है ना। अब देखें यहाँ पर 16² 16a + 4, 16q² 24, दोनों एक जैसा है नहीं है, तो इसलिए 4q + 2 4q + 3 के रूप में नहीं है, हो गया बस, यही तो करेक्ट नहीं है। इसमें खाली भाषा लिखना पड़ता, बनाना कुछ नहीं, बोले ऐसा में। दूसरा क्वेश्चन देगा कि 4q + 4 के 1 4 1 + 4 2 मैंने 1 + 2 3 4 देगा। सबको वर्ग नहीं करिए, जैसा गुना करिए, देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल जो क्वेश्चन था वो अलग था, ये क्वेश्चन अलग था, सबको खाली भाषा लिखना है। दोनों गुना करिए, 4 से भाग दीजिए, हो जाएगा। तार लग बुझाता कि ना जा रहा है, सब जाके शुरू से बनाए के बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 के क्या करना है मौसा निकालना है, और फिर मौसा के सहायता से ही लौसा निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग 96 को, पहले क्या करेंगे हम लोग 96 को हल करेंगे। 96 को पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से ना करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूना के 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 12 दूना 24, 6 दूना 12, और 2 3 6, 3 कम 3 छोड़ देंगे आप, समझ आ गया। 404 को लेके चलते हैं 2 से, 20 दूना 2 से 2 हो जाएगा ना, 10 दूना, अब कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, नहीं ना कटेगा। अब इससे काटेंगे, इसको छोड़ देंगे यहीं पर, छोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए मेरे पास क्या आ गया 2 गुना 1 2 3 4 5, 5 गो है तो लिख देंगे यहाँ पर 5 × 2 लिख देंगे, गुना कितना है 3, किसका है 96 का, किसका है 96 का, 96 बराबर ही आ गया। और 404 को जब निकाले हैं 404 को, तो कितना है 2 गुना 2 गुना कितना 101। दोनों में देखिए तो क्या क्या चीज़ है सेम है, 2 है दोनों में, घेर लेंगे इसको, इसमें भी 2 है, इसको भी घेर लेंगे। डाउट है ना किसी को,
तो 2 गुने 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4। बोले क्या निकल गई ये मौसा निकल गया। क्लियर, लगभग समझ में आ रहा है सबको, लगभग सबको समझ आ रहा है। अब क्या ये निकल गया आपका HCF यानी मौसा। अब करें कि मौसा के सहायता से लौसा निकालिए। क्या करेंगे हम लोग लौसा। लौसा जब भी निकालेंगे तो आपको पता है A गुना B अब बाटा क्या कर देंगे मौसा, यानी किसका मौसा तो AB का मौसा, AB का मौसा। ये ना फार्मूला लिखे हैं आप लोगों AB का मौसा, यही फार्मूला आप लोग से लिखवाए हैं। देखिए A गुना B, A का मान कितना है 96 है, B का मान कितना है 404, बाटा में कितना है AB इसका मौसा कितना है 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 1 से कट जाएगा, 4 दहा 40 कट जाएगा। 101 में क्या करेंगे 101 में 96 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। गुना करिए, गुना करने पर कितना आ जाएगा आपका, गुना करने आ जाएगा ना 101 में। देखिए 96 से यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 6 एकम 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा ना आपका 0 9 एकम 9। डाउट है किसी को 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा 9, गुना करने पर कितना आ जा रहा है 9 6 9 96। देखिए तो इसका यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आगे समझ में। तो इसके हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनफल विधि से मौसा निकालना सीखे, और मौसा के सहायता से लौसा भी। और लौसा पूछेगा तो लौसा के सहायता से मौसा भी निकाल देंगे, मौसा पूछेगा तो मौसा के सहायता से लौसा, लौसा पूछेगा। इसमें पूछ रहा है कि मौसा भी निकालिए और मौसा के सहायता से लौसा निकालिए, तो मौसा तो निकाल दे 4, दोनों गुना करेंगे 4 से, मौसा से भाग देंगे। आगे समझ में। अब इसका 3 भी देखिए आपका आसान है। 3 नंबर कैसे बनेगा, आपको 306 और 367 दिया है ना, 357 दिया है, बराबर कितना आ गया इसका लौसत आ गया है, तो दोनों गुना करके उसी से भाग दे दीजिए ना। लौसत तो निकाल दिया ना, ये लौसा निकाल दिया है, लौसा निकाल दिया तो कितना 22,338 आया है। तो क्या करेंगे, कह रहे कि मौसा निकाले तो लॉस आपका A गुना B अब बटा क्या हो जाएगा AB का लौसा, तो A बिना A 306 गुना 657 हो जाएगा। अब बाटा में लौसा दिया है 22,338, तो 22,338 से क्या करेंगे भाग देंगे, काटा देंगे तो वो आपका आ जाएगा। आगे समझ में। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 के 4 है ना 4 के पावर n के, तो 6 हो सकता है 4 कुछ भी। n बराबर हम संख्याएं लेते हैं 1 2 3 4 5, उसमें लिखवाए संख्या नंबर 1 होता है। 4 के पावर 1 अगर रखेंगे तब बोलिए 4 के पावर 1, तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा ना, 4 गुना 1, तो इसको लिख सकते हैं। अगर 4 के पावर फिर यहाँ पर लेते हैं 4 के पावर n है ना, 4 के पावर कितना लेते हैं 2, तो ये 4 गुना 1 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बराबर में 4 गुना 4, 4 चौका 16 आ सकता है अंत में, नहीं आ रहा है अंत में। फिर चलेंगे यहाँ पर 4 के पावर 3, बोलिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 और चौका 64 आ रहा है 0, 64 तो नहीं आ रहा है अंत में 0। एक और देख लेते हैं 4 के पावर 4, 4 गुने 4 गुने 4, क्या अंत में 0 आएगा, नहीं आएगा। एक और देख लेते हैं 4 के पावर 5, 4 गुने को करेंगे 5 का, अंत में 0 आएगा, गुना करें नहीं आ रहा है। इसको हम करते जाएंगे, इसका मतलब अंत में 0 नहीं आ सकता है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। बोलिए डाउट है किसी को, अंत में 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आएगा इसका अंत में 0, इसलिए इसको लिख देंगे नहीं आ सकता है। आ रहा समझ में ना, क्लियर हो गया आप लोगों को, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बोले इसमें डाउट है किसी को, प्रयास करिए कि आप लोग इसको पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से बना लीजिए। जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन को घेर के लेकर आइए, हम उसको आगे हम लोग हल करेंगे। समझ में आ रहा है ना, लगभग हमको लग रहा है कि ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया, समझ में गया ना। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है किसी भी प्रकार से, तो आप क्या करिएगा, इसको बनाइए 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए। और जितने आपके प्रैक्टिस के लिए हम तो सारे क्वेश्चन को बना दिए हैं, आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल दिया है, सब दिया है ना, सारे एग्जाम्पल को क्या करना है आपको अच्छी तरह से बनाने है। उसमें सारा एग्जाम्पल दिया है, वो सब NCERT का एग्जाम्पल है, सब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, आप लोग उसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। टोटल जितने एग्जाम्पल है आप लोग एवरीडे एग्जाम्पल को बना लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा आपको सहूलियत हो जाएगा, कुछ बना बनाए भी आप उससे भी सहायता ले सकते हैं, बन जाएगा। 1 से आपसे तभी बनेगा जिसका कुछ फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा तभी बनेगा। आपको वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अगर वो संख्या रहेगा P/Q के रूप में नहीं व्यक्त करेंगे तब P और Q पूर्णांक होगा, Q = 0, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो जो P/Q के रूप में नहीं होता वो अपरिमेय संख्या होता है, पता है ना आपको, याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए रूट में आपको कुछ दे दिया गया,
एक अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय संख्या था, जब भी अपरिमेय संख्या होगा वो माइनस में आएगा तो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। याद रहेगा आप लोगों को, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग का अंतर अपरिमेय संख्या था। एगो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है ना? याद रहेगा ना, एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या जोड़ेगा तो दोनों तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद ए एक परिमेय संख्या है तो 1/a क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या तो 1/a क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। परमेय संख्या आपको आता है कि 0 और अपरिमेय संख्या गुणनफल भाग देने पर अपरिमेय संख्या होता है। ये सब चीजें आप याद रखें, याद रहेगा ना? याद रहेगा तब से बन जाएगा। बोले डाउट है किसी को? एक नंबर क्वेश्चन हो गया कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें क्वेश्चन आपका कितना है? 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है ना, इसमें 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें √15 एक डैश संख्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो आपसे देखिए परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, परिमेय और अपरिमेय संख्या यहाँ से आ रहा है। तो √15 एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, सबसे पहले हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं। यहाँ पर अगर √15 है, इसका वर्ग के बाहर निकाला जा सकता है? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए रूट में है p/q के रूप में ये नहीं है। तो बोलिए कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो पहिलका का आंसर हो जाएगा, हम लोग का एक्सरसाइज है 1C, 1C है ना, 1C में पहिलका एक्सरसाइज में क्वेश्चन बात करते हैं 1 नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा अपरिमेय। इसको काट दीजिए, ये वाला आपका आंसर। आगे समझ में, रूट यहाँ पर देखिए 2 नंबर में -√2 अब बटा कितना है? 3 है। अगर हम इसको परमेयकरण करते हैं कि कहीं हो सकता है कि वो बन जाए, तभी इसको हल करेंगे, तभी क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय आ जाएगा। अगर देखते हैं -2 है और रूट में, ये भाग देने पर कटेगा? नहीं होगा। तो ये रूट में, ये भी है रूट में है, रूट से बाहर अगर रहता तो परमेय होने का चांस रहता है। ये रूट में ही है, ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या है आपका? अपरिमेय है ना। अगर ये 2/3 होता तो परमेय होता, देखिए रूट में है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका संख्या? क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? अपरिमेय। यानी -√2 बटा √3 क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्लियर हो गया ना? 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी, वो भी बन जाएगा। 4 भी, एक 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर 5 नंबर है 5√8 अब बटा में √2 एक डैश संख्या परिमेय है कि अपरिमेय? ऐसे दिखाई दे रहा है कि परिमेय है, अपरिमेय दिखाई दे रहा है ना, इसी से कट जाएगा। और देखिए 5 × 8 है ना, तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 4 दूना 8 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक काट देंगे डायरेक्ट, इधर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका है इधर लिख देते हैं। देखिए 5√8 अब बटा कितना है? 2 गुना में है, √2 में है ना, तो रूट से रूट तो कट सकता है ना, तो 4 दूना 8 कट जाएगा ना। तो 4 और रूट कितना हो गया? 5, 5 रूट कितना हो गया? 4। ये 4 से कटा ना, 4 दूना 8, तो रूट से ही नहीं कटा तो रूट में ना रहेगा। तो 5 गुना इसका होता है, रूट में अगर निकालेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर 5 लिख सकते हैं। और गुना 2 है तो रूट एगो रहेगा, घट जाएगा ना, यानी 2 दूना के 4, 2 का तो वर्ग होता है, यहीं पर डायरेक्ट हो जाएगा। तो 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। हमने बोले थे संख्याएं भी परिमेय होते हैं, संख्या भी तो परिमेय संख्या होता है ना, तो संख्या 10 है तो क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए अरे समझ में, आप इसको देख सकते हैं 5 नंबर हो जाएगा आपका अपरिमेय। बाकी ये भी एगो अपरिमेय था, ये भी आपका हाई परिमेय होगा। बाकी 4 को 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? अपरिमेय, 1 हो जाएगा आपका परिमेय। आगे समझ में ना? क्लियर हो गया आप लोगों? डाउट है किसी को? देख लीजिए आपका आंसर ही होगा परिमेय संख्या ही। क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे, सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी अपरिमेय संख्या दिखाई तो दे रहा है कि अपरिमेय संख्या है, उधर डायरेक्ट है। यहाँ पर यही ना पूछ के और भी पूछे, √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। 3 + √2 है, 3 - रूट आपका 5 है, या √7 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लगातार हर साल क्वेश्चन फाइनल में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ये सिर्फ अंक चेंज रहेगा, बाकी अपरिमेय संख्या क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। सेट ए में भी, बी में भी हर साल क्वेश्चन आता है। इसलिए हम लोग प्रयास करें अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे तो ये छूटने वाला नहीं है। फाइनल में पूछा जाता है, फाइनल समझ रहे हैं, जहाँ पर आपका बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन लगातार आता है, हर साल पूछता है। और इसमें से यहाँ पर अंक चेंज करके वही चीज़ पूछेगा। लेकिन बनाने का तो मेथड कई सारे हैं, निम्न तरीका से देखिए हम हल करके दिखाते हैं। पहले तरीका यहाँ पर हल करते हैं, सिंपल सा पहले तरीका लगाते हैं, इसके बाद दूसरे तरीका से हल करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। मान क्या किए? मान, मानने में क्या जाता है? हो जाता है
अयो तो माना है कि परमेय संख्या, हम भी माने थे। मानने में कुछ जाता है हम लोग को? कुछ नहीं जाता। माना 3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या। इसमें सिर्फ भाग परिमेय संख्या मानने में कुछ जा रहा है आपको? मान लेंगे क्या दुनिया में तो जितने सारे मैथ है सब मानिए कर बनाया गया है, तो इसलिए इसको मान लेंगे। माना 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर? यहाँ तक मान लेगा सबको ना? परिमेय संख्या क्यों परिमेय संख्या है? अब देखिए, जो P/Q के रूप में लिखने पर, P/Q रूप आपको पता है, P/Q के रूप में लिखने पर तो P/Q हो जाता है अब बराबर 3√2 अब बाटा में 1 कर देंगे तो इसको रूप में लिखा गया है तो नहीं, पर में तो है नहीं ना, लेकिन हम इस रूप में लिख दे, P का मान भी लिख दिया, Q के देखिए मान लिख दे, पर में है नहीं, हमने माने है सिर्फ। ऐसे करना आ जाएगा आपको, ऐसे लिखने भी आ जाएगा। P/Q के रूप में हमने क्या किए हैं? लिख दिए। डाउट नहीं है किसी को? P/Q के रूप में हमने लिख दिया। इसको हल करके देखेंगे ना क्या वाकई में पर में है कि नहीं है। P/Q के रूप में लिखने पर अब इसमें ही लिख देंगे जहां ये जो P है और Q है, P और P बटा जो Q है ना, तो P/Q देखिए यहाँ पर P/Q है जो P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। लिखना जाएगा आपको P और Q क्या है? पूर्णांक है। यहाँ तक लिखा जाएगा, बहुत इजी आपको है। जहाँ P बटा जो Q था इसी में ना P और Q है, P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक। यहाँ तक लिखने आ जाएगा। डाउट नहीं है किसी को? देखिए इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करके देखते हैं इसको। एक साइड इसको हल करेंगे, एक साइड उसको करेंगे। सबसे इजी है, और भी मेथड बताएंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर बहुत सारा मेथड है, ABCD भी मान के हम बना सकते हैं। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इसमें आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है ना, है P/Q और ये आपका 3√2 यही ना है, तो इसको P/Q रूप में लिख सकते हैं बराबर है ना है आपका 3√2 अब बाटा में 1। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्लियर? वर्ग ऐसा ही ना होता है। यहाँ पर देखिए P का स्क्वायर बोलिए क्या होगा? P स्क्वायर ही होता है। Q का स्क्वायर बोलिए क्या होगा? Q स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर बराबर है तो बराबर देंगे कि वो दोनों तरफ ना करें, दोनों तरफ करें। 3 इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन रूट से बाहर निकलेगा तो केवल 2 होगा, तो 2 लिख दिया जाए। गुना में ही होगा 2 बटे 1 का स्क्वायर बोलिए। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। यहाँ में चलते P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर अभी लिखेंगे 9 दूना बटे में 1, क्रॉस गुना कर देंगे। डाउट नहीं है किसी को? P स्क्वायर में अगर हम मान लीजिए कि 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? P स्क्वायर। डाउट नहीं किसी को? Q स्क्वायर में 18 से गुना करते हैं तो बोलिए कितना होगा? 18 Q स्क्वायर। डाउट किसी को? कुछ भी डाउट नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ में चलते हैं। अगर हम इसको Q स्क्वायर लेते हैं या P स्क्वायर, अगर मान लीजिए इसको हम ये ऊपर रहेगा P स्क्वायर है, Q स्क्वायर बराबर लेते हैं Q स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट Q स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं तो पता है कि जो बचता है वो बटा में आता है ना। क्लियर? तो अगर हम इसको P स्क्वायर ऊपर आपका रहेगा, अब बटे में ये क्या रहेगा आपका? 18 यही ना रहेगा? 18 रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बटा में आ जाता है। क्लियर है? सबको हल करें से यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे वही चीज़ है। अगर हम इसे Q बराबर ना लिख, Q स्क्वायर बराबर 9 लिख के खाली Q बराबर लिखेंगे तब बोलिए। खाली अगर हम Q बराबर लिखें तो बताए थे आपको कि जो रूट होता है ना, रूट उसका 2 मान होता है। 2 बराबर तो रूट होता है ना, आपको बताए थे ना। और रूट का मान तो खाली Q बराबर लिखें तो ये फिर देखिए रूट में चल जा रहा है। P भी रूट में चल जा रहा है ना, P स्क्वायर भी रूट में जा रहा है ना, P स्क्वायर भी रूट में जा रहा है, 18 भी रूट में जा रहा है। सब रूट में, मैंने सबको रूट लगा देंगे ना, सबके खातिर है। देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर हम इसको रूट से बाहर निकालें तो P निकलेगा, क्योंकि 2 P है, निकलेगा। 18 को निकाल सकते हैं,
नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलेगा, निकलेगा रूट से बाहर। देखिए कैसे निकलेगा, p रहेगा। आप जानते हैं कि हम वर्गमूल निकालते हैं, पता ना सबको, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, तितरी का और रूट में है 2 रहेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। बोलिए डाउट है किसी को? 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, तो ऐसे रूट से बाहर ऐसे ना निकलेगा, पूरा पूर्ण से नहीं निकल रहा है। अच्छा, जैसे था वैसे फिर हो गया, वो बटा में है, क्रॉस गुना करके फिर p बराबर इतना हो जा रहा है, माने आ रहा है ना, अभी भी हल कर रहे हैं। अच्छा, फिर मेरा संख्या देखिए तो 3 और रूट 2 आ गया कि नहीं आया? आया ना सेम? डाउट है ना किसी को? अब अगर हम हल कर रहे हैं तो वैसा ही आ रहा है, वैसा ही आ रहा है ना, चेंजिंग तो हो नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कट जाता और 2 आ जाता, 9 आता, 8 आता, संख्या आता, रूट खाली नहीं चढ़ता, फिर रूट चढ़िए जा रहा है, चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? चढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि तैसे, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, माने विरोध हो रहा है ना, विरोधाभास हो रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो जब विरोधाभास उत्पन्न होगा, विरोधाभास क्या रहा होगा? उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए रूट पे और भी लिखना है तो हमारी मान्यता गलत है, अतः हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब लिखिए अतः हमारी मान्यता गलत है। अगर ये आपको नहीं लिखने आ रहा तो लिखिए अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हो गया। इसलिए 3√2 जो परिमेय माने थे ना, परिमेय नहीं, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे होगा समझ लगे, बोलिए आगे समझ में हो गया? सिर्फ बहुत इजी है, सबसे आसान भाषा है। हम दूसरे भी भाषा में आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। ये सबसे आसान भाषा है, हम और भी आपको भाषा में सिद्ध करके दिखाते हैं। कम से कम इसका मेथड 50 से अधिक है, जो आप 2-3 को हम सिखा देते हैं। 2-3 तरीका सीख लीजिए, जिसको जैसा मन करे वैसा सिद्ध करके दिखा दिए। अच्छा, इसमें कुछ डाउट है? बहुत इजी है, भाषा याद करना है और थोड़ा सा उसको बना देना है और उसको हल करके दिखाइए, परिमेय निकाल दीजिए। परिमेय तो हमारे निकालने से आ नहीं रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। डाउट है किसी को? लगभग समझ आता होगा, क्लियर है ना आप लोग को? इसी तरीका से और भी क्वेश्चन है, आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। फिर आपसे पूछा जाएगा 3 - √2, जो आपका 3 और √2 था ना, तो माइनस हो जाएगा। क्या पूछेगा? अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। आपसे पूछेगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। 1/√7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। तो ये वाला आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। आप करके हमको दिखाइए तो होगा कि नहीं? सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा? अब तो सिद्ध हो जाना चाहिए लगभग। दूसरे कंसेप्ट भी देखते हैं, इसे आप लोग पहले छाप लीजिए, उसके बाद दूसरे कंसेप्ट पर हम बात करें। 1D ये ना रहेगा आपका। 1D का तभी बनेगा जब आपका फार्मूला पूरा याद होगा। तब देखिए, इसमें एक ही फार्मूला है, आप उसको याद करिए किसी भी तरीका से। शांत, हाँ शांत जब होगा, शांत समझिए p बटा और 2 के पावर क्या होगा? n और गुने 5 के पावर m। अगर इस रूप में रह रहा है तो समझिए क्या हो जाएगा? वो शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो अशांत। एगो शांत का कंडीशन होगा, ध्यान रखिए। इसमें से अगर 2 भी आ जाएगा तभी शांत होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 2 के पावर n हो जाना चाहिए। 5 नहीं आएगा, 0 रहे कुछ भी, अगर 5 अगर कम से कम 2 आना चाहिए। 2 आएगा तभी शांत होगा, और नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। होना चाहिए 2 के पावर n, 5 के पावर m रहेगा तभी शांत हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस रूप में नहीं है तो 2 के पावर n आना चाहिए। 5 नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन 2 के पावर n होने चाहिए। अब 5 रहेगा तो शांत। क्लियर है नहीं? यहाँ तक शांत किसे बोलेंगे? जब p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m में रहेगा। समझ में आ गया ना? लगभग आ रहा कि नहीं आ रहा? शांत किसे बोलेंगे? आप लोग किसी भी संख्या में किसी से भाग देते हैं, किससे भी भाग देते हैं संख्या में, और वो कट जाता है तो पूरा पूरा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और नहीं कटता है तो
अशांत होता है। अशांतवर्ती शांतवर्ती पिछले हम लोग क्लास में पढ़ते या आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। तो इसमें शांत समझ में आ गया कि एक मेरा क्या हो गया फॉर्मूला कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा, तो मेरी संख्याएं क्या हो जाएगी शांत। अगर इस रूप में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अशांत। क्लियर है यहाँ तक क्लियर होगा तो समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पर देखें 1 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। माने खाली स्थान को क्या कर देना है, भर देना है। भरने वाले में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 23 अपॉन यहाँ पर 2 के पावर n 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार, इसका मतलब है 23 क्या हो गया बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लीजिए, 23 क्या हो गया आपका p हो गया, बटे में है 2 के पावर 3 है, अब 5 के पावर कितना है 2 है। देखिए तो 2 के पावर n अगुने 5 के पावर m के रूप में है ना, है n हो गया। n बराबर क्या है, n बराबर है जो पावर है ना आपका 3 है ना पावर, तो n बराबर 3 हो गया। m बराबर क्या हो गया, ये भी आपको पावर है ना, इस पर 2, तो 2 हो गया। यानी n का मान m का मान है, इसमें n का भी आ गया m का, और 2 के पावर 5 के पावर, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा आपका। यहाँ पर भर लीजिएगा शांत हो जाएगा ना आपको। अब देखिए 147 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5 है, दशमलव प्रसार शांत होगा नहीं, फार्मूला यही होगा। ये एक्स्ट्रा क्यों बढ़ गया, ये 7 हमने बोले थे नहीं ना बोले थे, इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 4/75, तो 4/75 को देखेंगे, इसको काट उठ कर थोड़ा क्या कर देंगे, उसको आसान कर देंगे, लेकिन ये छोड़ देंगे, कटने वाला नहीं है। 2 का अगर करते हैं, 75 का करते हैं, अगर 4 का, तो इस कटने वाला नहीं है, इसको बांधेंगे p, मानते हैं ना। 75 के हम निकालेंगे यहाँ पर, ये कितना से हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे, 3 से 25 3 आई 5 25 हो जाएगा। 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा इसमें 2 आ रहा है बोलिए तो, नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आना चाहिए, और नहीं तो क्या हो जाएगा, ये संख्याएं अशांत हो जाएगा। आ रहा समझ कि नहीं। देखिए इसमें दिया होगा, आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं, शांत अशांत दिया है या नहीं दिया है, समझा क्या ना। अब देखिए यहाँ पर, अब आप बात करते हैं 4 नंबर के, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट वाला है, पॉइंट है 3। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 3 ना आपका 75 है, यानी 375 है, लेकिन पॉइंट के बाद अंक पढ़ेंगे तो 0.375 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसको करना है क्यू के रूप में, ये पूछ रहा है p/q के रूप में, क्यू का रूप डैश डैश होना चाहिए, मैंने शांत है कि अशांत है। तो 1 2 यहाँ पर ए वाला देखिए, तो इसको बटा में दशमलव का जब भी आपको रहता है अंक, तो उसको काटाने के लिए हम उतना अंक 1 पर लगा के उसको काटाते हैं ना, करते हैं। तो दशमलव यहाँ पर 3 है, 7 है, और क्या है 5 है, ये ना क्वेश्चन है। बोलिए कौ गो दशमलव के बाद अंक है, तो 3 0 लगा सकते हैं ना। डाउट है किसी को, कुछ भी डाउट नहीं है। इसको यहाँ पर 375 और बटा 1000 लिखा जा सकता है, डाउट किसी को। 10 हो जाएगा ना आपका, यानी 20 25 100 लिख दीजिए सीधे, 20 25 100 आएगा, 0 बच जाएगा, हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए फिर 5 से कट जाएगा, 5 से फिर कटाइए, ये कट जाएगा ना आपका 25, आपका हो जाएगा कितना 5 एकम 5, और आपका हो जाएगा 5 25, 15 5 75 कट जा रहा है ना, 15 5 75, 5 चौका 20, 40 से कट जाना है, और भी कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 8 5 40, बच कितना गया 3/8 बच रहा है, 3 ऊपर और नीचे 8 बच रहा है ना। देखिए ये p का तो मान है ना, इसी को ना निकालेंगे हम लोग। 8 को देखते हैं, इसका गुणनखंड करके वर्ग निकालते हैं, 4 दूना 2 दूना के 2 एकम 2 तो खत्म होगा, छोड़ देंगे। अच्छा 2 के पावर कितना है 1 2 3, 5 आया है नहीं ना है, 5 के पावर 0, 5 तो नहीं आया है, नहीं ना है। 2 के पावर 3 हमने बोले थे कि 2 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए ना, तो 2, ये देखिए ये वाला 4 के संख्या कौन सा रूप में हो जाएगा, p का क्या हो जाएगा शांत। 2 के पावर n अगुने 5 के पावर 0, ठीक है। आप देखिए n बराबर हो जाएगा संख्या 3 हो जाएगा, और n बराबर जो m बराबर होगा वो नहीं दिया तो 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर दिया होगा। देखिए तो आंसर दिया है आपका, हाई n होता है ना पावर, n होता है, अरे सब नहीं आ रहे हैं। तो अब बताइए n बराबर ये संख्या क्या होगा, 3 हो गया, n बराबर संख्या 3, और ये 5 के पावर कुछ भी नहीं है ना, नहीं आया तो 0 मान लेंगे, तो m की संख्या क्या मान लेंगे 0। क्लियर, यहाँ तक डाउट किसी को।
अब एक है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 123.09 कितना है 6, यही ना है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखिए, करे ये भी आपको शांत और अशांत के क्यू के रूप में, करे क्यू का पूछ रहा है ना, क्यू पूछ रहा था, क्यू वाला आपको पता है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है बोलिए, तो 123.096 रखेंगे। अगर इस पर हम दशमलव के बाद अंक लगा देते तो ये खत्म हो जाए, पॉइंट हट जाएगा ना, यानी 123 कितना है 3 कर देंगे। देखिए तो 1230996, अब बाटा कितना हो गया 1000 हो जा रहा है, कट जाएगा 2 से कट जाएगा, कट जा रहा है 6 दूना 15 दूना और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, ये कितना से कट जाएगा 500 हो जाएगा ना। फिर भी देखिए सम है 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा ना, और फिर 7 दूना 14, 8 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 250, पता है कट जाएगा। कितना से कटेगा आपका 2 से कट जाएगा ना, फिर सम संख्या कटने का चांस है, कट जाएगा आपको हो जाएगा 18 दूना, और ये हो जाएगा 8 दूना 7 दूना, ये हो जाएगा कितना आपका 2 से कट रहा है ना, तो 12 दूना 24, 125 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देंगे ऊपर 1887 को, कटेगा तो काट देंगे ना, तो छोटा कर दिए 125 हो गया ना, पी हो गया ऊपर वाला, नीचे का क्यू होता है तो इसको निकालेंगे ना क्यू वाला को, तो 125 के यहाँ पर देखिए 125 यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 125 का वर्ग निकालेंगे ना, 125 5 से हो रहा है, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 50 फिर 50 25 हो जाएगा, अब 5 एकम 5 हो जा रहा है, 5 के पावर कितना आ रहा है 3 पर 0 m बराबर 3 हो जाएगा, कितना 1 2 3 हो जाएगा, n = 0 m बराबर 3। डाउट है किसी को? निम्नलिखित 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को यदि संभव है, माने निम्नलिखित में आपका है अगर संभव है तो p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में क्या कर देना है, बदल देना। अगर संभव है तो संभव है, बदल के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ रहा है कि 0.0875 है, और ये भी आपका सब क्वेश्चन 1 बनेगा तो लगभग सब बनाने आ जाएगा। इसको संभव है तो बदल कर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगर संभव है तो 1 नंबर यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 नंबर ध्यान से देखिए 0.8 है, 0.0 है ना आपका, 0.0 है, 8 है, 7 है और क्या है 5। डाउट नहीं किसी को? क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब हमको दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उतना से भाग देना पड़ता है, 1 पर जितना 0 होगा, 1 2 3 4, क्या करेंगे हम लोग लगा सकते हैं 4 को 0। अब ये हो जाएगा 0.875 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 0 10,000 हो जाएगा ना। अच्छा 0.875 लिखना जरूरी है, 0 तो खैर 0 हो जाए, इसको 875 लिखा सकते हैं। देखिए इसको पहले छोटा कर लेंगे, संभव है तो इसको तो हल करेंगे, पहले छोटा कर लेते हैं। ये कट जाएगा 5 से कट सकता है, 5 एकम 5 और बचा 3 बचा, तो 5 सत्ते 35 और बचा आपका कितना 5 सत्ते 35 बचा, तो 37 और 2 बचा, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, ये 175 से यानी 5 बार में कट जाए। इसको भी तो 5 बार में काटेंगे, 5 दूना 10 तो कितना हो जाएगा 2000। फिर शायद 5 से कटने का वहाँ पर दे रहा है, 5 तिहाई 15 बच गया 2, 5 पचे 25, 35 पचे कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। फिर इसको 5 से नहीं काटेंगे, 5 चौका 20 कितना हो जाएगा, अरे सुन फिर कट जाएगा 5 से, फिर कट सकता है 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 8 पचे 40। डाउट किसी को? यहाँ पर देखिए काट कर छोटा कर दिए, 7 अपन कितना हो गया 80। डाउट है ना किसी को? बहुत इजी मेथड है। अब देखिए 7 p हो गया ना, q के रूप में इसको 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में लाने के, तो इसको हल करते हैं ना, 80 को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कट जाएगा, बहुत इजी है तो इसलिए डायरेक्ट 40 लिख देंगे, बहुत 20 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 5। डाउट किसी को? 5 एकम 5 से कट जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, 2 का गो है, 4 गो है, 5 का गो है, 1 गो है। हमारा p का मान कितना है 7। यहाँ पर देखिए तो p बटे
2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में संभव है तो लिखेंगे कि नहीं। p का मान कितना है 7 लिख देंगे बटे 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 है ना, भी 1 लिखेगा तब हो जाएगा। संभव है कि नहीं इसको लिख देंगे। तो संभव करा कि है कि नहीं है, संभव है। बदल सकते नहीं बदल सकते, बदलेंगे तो मेरे पास यही आपका आंसर है 7/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर, आंसर हो जाएगा। डाउट किसी को? अब इसमें लगभग बन जाएगा, इसे लगभग बन जाएगा। फिर भी एक और देखते हैं हल करके। आप लोग को इसमें देखिए कोई जो ये बड़ा है ना, फिर भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। फिर इसमें एक पॉइंट डैश है ना, तो उसमें यहाँ पर देखिए ध्यान से 1.666 है यहाँ पर, ये आपका 5 नंबर। तो हम 1 पर 0 रखेंगे कितना 1 2 3 4, तो फिर डैश करना पड़ेगा। संभव है? नहीं संभव, इसको छोड़ दीजिए, संभव नहीं है, यानी उसको हम लोग नहीं बदल सकते, वो अशांत के श्रेणी में चले जाते हैं। ठीक है, वो किसके श्रेणी में चले जाएगा? अशांत के, यानी 2 के पावर अगर देखा जाए तो कुछ आएगा, 5 के पावर में आएगा, डैश में ही आएगा, इसलिए वो अशांत के श्रेणी में चला जाएगा। आगे समझ में 3 थोड़ा सा बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये छोटा है तो बन जाएगा 105 बटा सब बन जाएगा। ये बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। देखिए 3 नंबर हल कर लेते हैं, क्लियर हो रहा है? 23 है, 3 4 कितना है 8 है, यही ना है आपका 0.8 हो गया आपका। इसमें दशमलव के बाद कौ अंक है देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, एक पर क्या करेंगे 4 को 0 बैठा देंगे। डाउट नहीं है किसी को? अब मेरा दशमलव खत्म हो गया, तो 23 लिख सकते हैं, 3 4 0 8 ऐसे तो लिख सकते हैं। अब हो गया ना अपन। अब बाटा में ये था आपका 4 0। डाउट है किसी को? डाउट नहीं है ना किसी को? 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 4 दूना 8 कट जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से इसको काटिए, हाई तो कट गया ना 2 से, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा आपका 5000 हो गया ना। फिर 2 से कटेगा, 5 दूना 10, अरे समझना आप लोगों, 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 दूना 16, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 2 दूना के 4, अभी भी सम संख्या है। ये हो जाएगा आपका 2 से 25, आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4, 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 5 दूना 10, ये हो जाएगा कितना आपका 2500, तब ना 25 दूना 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से अभी भी यहाँ पर कटने का है, तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 और आपका 6 दूना 12, यहाँ तक कट जाएगा ना। अरे समझ में आप लोग को, 2 दूना के 4, 9 दूना 18, 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 दूना 12। क्लियर है? यहाँ से इसको हमने काट देते हैं। आगे समझ में, इसको भी तो 2 से काटेंगे ना, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा आपका, ये 2 एकम 2 हो जाएगा ना, 2 दूना के 4, 5 दूना 10, 1250। डाउट किसी को? अभी भी सम संख्या है तो कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको काटते हैं, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 8 दूना 16, फिर 8 दूना क्या हो जाएगा 16। अरे समझ ना, यहाँ पर कट जाएगा, 14 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा 8 आपका। अब ये भी तो 2 से कटेगा, 6 दूना 12 कट जा रहा है, 6 दूना 2 दूना के 4, 5 दूना 10, 625 आ गया। अब देखिए वहाँ पर 100 में ये 5 से कटेगा, लेकिन वो 2 से आपको कट रहे हैं, कितना है 14588, यही ना हो रहा है 14588 आ रहा है ना आपको पास। अब 14588 2 से कटने वाला है ये, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा 2 से, बोलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बैठे लगा रहे हैं। 14588 हो गया, डाउट है ना किसी को? 14588। अब बचा कितना यहाँ पर 625, बैठे आ रहे हैं, तो इसको 625 हो गया और 14588 हो गया। 14588 को चाहेंगे तो ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, दोनों कटना चाहिए ना, जैसे छोड़ दें इसको। 14588 अब बटा कितना बचा 625, ये बचा मेरे पास ना, यही ना बच रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, 14588 यहाँ पर बचा हुआ है, ये P हो गया, इसको भी अलग हल करेंगे, इसको भी अलग हम लोग हल करेंगे ना। तो 14 देखिए इसको 14 अगर 588 को हल कर रहे हैं तो आप करिए तो 2 से चल जाएगा,
7 दूना 14, 2 दूना के 4, ये 9 दूना 18, 4 दूना 8। यहाँ तक किसी का डाउट है ना? 7 दूना 14, 2 दूना के 4, 9 दूना 18, 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 6 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर 7 दूना 14 हो गया। देखिए तो फिर 7 से अब जाएगा 7 पचे 35, 7 दूना 7 से चल जाएगा, नहीं डायरेक्ट दे रहे हैं यहाँ पर 7 से जाएगा, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 1 बचा 7 दूना 7 एकम 7, 5 से 21 नहीं जाएगा ना, 5 एकम 5 नहीं जाएगा। अब यहाँ पर नहीं जाएगा, छोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए अब 625 है ना मेरे पास, 625 है, इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 625 को, यहाँ पर देखिए 625 है यहाँ पर, तो इसको हल करें यहाँ पर 5 से कर रहे हैं, यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10 50 है, 5 दूना हो जाएगा, 5 दूना 10 50 है 25, 50 25 यहाँ पर हो जाएगा। 5 इसमें आ रहा है ना, इसमें देखिए तो अब ध्यान दीजिए, गुना करें यहाँ पर 2 यहाँ पर कौ गो है, 2 गो है, 7 है, अगुने कितना है 521 है, और इसमें क्या है आपका, इसमें देखिए तो इसका 5 के 1 2 3 4 कितना है, 5 के पावर कितना है 4। आप इसको p को ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 अगुने 7 अगुने कितना लिख सकते हैं 521, और ये 5 के पावर हो जाएगा 4, और 2 के पावर कुछ नहीं है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, p बटा 2 के पावर n, अब 5 के पावर n लिखेंगे, है ना p है, तो 2 के पावर 2 लिख दिए, 7 लिख दिए, 521 लिख दिए, अब बटे में है ना आपका है 5 के पावर 4 है, और 2 का पावर कुछ नहीं ना है, तो 0 लगा दीजिए, आंसर आपका यही हो जाएगा। आप मिला सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। डाउट किसी को? लगभग समझ में आ गया होगा। अब इसमें से सब बन जाएगा, बोलिए। ये फार्मूला 2 के पावर n गुने 5 के पावर m अगर याद रहेगा तो समझिए सारे क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। लगभग अब बन जाना चाहिए। बोले किसी को डाउट है इसमें? 2 नंबर अब हमको लग रहा है कि अब आप लोग आराम से छोड़ सकते हैं, क्या आराम से छोड़ सकते हैं? तो कह रहे हैं यस सर, हम बोले कि 2 नंबर आराम से आप लोग छोड़ सकते हैं, आराम से तो नहीं छोड़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब बिना भाग दिए कैसे करेंगे? बिना भाग दिए आ सकते हैं, भाग देना ही पड़ेगा, लेकिन है इसका नियम कि बिना भाग दिए भी हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन ले लेते, एक उठा लेना, 29 बटा कितना है आपका 343 343, एक उठा लिया क्वेश्चन, यही आपका है बिना भाग दिए। 29 आपको पता है कि p है, और ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा, तो भाग देने की जरूरत नहीं होगा। यही ना फॉर्मूला आपको पता है कि p अपॉन होता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा, तो शांत होगा ना, तो अशांत होगा। शांत अशांत ही इसमें से चूज करना है। तो ये तो p का मान हो गया, पता हो गया कि ऊपर वाले p हो गया q, इसको इसी को ना हल करेंगे 343 को। देखिए यहाँ पर 343 को हम हल करें, 343 यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो आप बताइए कितना से कटेगा, जाने वाला इसमें संख्या है। इसमें देखिए 1 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 एकम नहीं जाएगा, 4 5 6 7 7 से जाएगा, 7 से जाएगा ना। आप करते हैं यहाँ पर तो 7 हो जाएगा आपका, 7 बचे आपका हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा ना, 35 नहीं जाएगा, अधिक चला 7 चौका 28 हो जाएगा। 7 चौका 28, 28 में से अगर हम बात करते तो बच जाता है आपका 6 बचता है ना, 28 और 2 आपका 30 और 4 34, 6 बचता है, और 6 और 3 900 पे कितना हो जाएगा 63 जा रहा है 7 से ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर 7 से कर देंगे इसको, 7 से चल जाएगा, 7 से 49, 7 एकम 7 खत्म हो गया, आ गया समझ में। अब इसका देखिए 7 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3। अच्छा बताइए 29 बटा 29 का तो होगा नहीं हल, उसको छोड़ देंगे इसे। 29 बटा 3 से 43 है, तो इसका हो जाएगा आपका 7 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो इसमें अगर हम लेते हैं यहाँ पर 7, 2 आता और नहीं तो 5 आता, अगर 2 आता और नहीं तो 5 आता, इसका मतलब ना ही 2 आया है और ना ही 5 आया है। 5 आएगा तभी आपको अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 तो आना ही चाहिए, लेकिन उसमें से कोई संख्या आया है नहीं ना है। तो इसमें कह रहे कि इस सिर्फ पूछ रहा है कि ये संख्या शांत है या अशांत है, बताइए संख्याएं शांत है कि अशांत है, तो ये हो जाएगा अशांत होगा। शांत माने उस चुपचाप बैठा है, 0 आ गया, समझा गया है। और जो नईखे शांत अगर क्या बोल देंगे अशांत बोल देंगे, अशांत है। ये में शांत समझ रहे ना, मैं शांत है एकदम चुपचाप बैठा है, बोल नहीं रहा एकदम, मैंने वो 0 हो गया, बोला कि ना आप कट उठ कर मार पीट के उसको चुप आ जाओ, हाँ तो हाँ ठीक है बैठे। और नहीं बार बार नहीं कट रहा है, इसका मतलब समझ रहे अशांत एकदम लड़ रहा है, एकदम काटते जाइए। और जो चुपचाप कट जा रहा है इसका मतलब क्या है शांत है ना ठीक बने चुप हो बोले ठीक है लड़का ठीक है, जैसे नहीं होता है अय चुप हो, तो हाँ ठीक है
तो लड़का ठीक है। अब बोल रहा है तो नहीं, अब मान लीजिए कि किसी बार बार वो बोल रहे उलझ जा रहा है तो लड़का ठीक है। एगो चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को हिंदी में, खोखा खोखा खोखी, खोखा खोखी पढ़ाएंगे आप लोग को। 20 के दांत, 20 के दांत, ठीक है ना। दांत तोड़ देता है, दांतों तोड़ता है तो किसका दांत रहता है? 20 का दांत रहता है, 20 का, इसीलिए नाम चैप्टर पड़ गया है 20 के दांत। पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर। खोखा खोखी है, उसमें खोखी है लड़की है, खोखा है लड़का है, बताएंगे। खोखा को में खोखा ही लड़ाई के नाम है, बताएंगे, ठीक है। ये क्लियर आप लोग को समझ में आ गया होगा, डाउट है ना किसी को? 2 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर उठा लेते हैं। 3/8 है, दिखाई दे रहा है आपको 3/8 है। यहाँ पर सब देखिए लाइन बाई लाइन हम बताया, 3 कितना है 8 है। पी ऊपर हो गया, इसको हल करेंगे तो बताइए, यहाँ पर हल करेंगे 4 दूना 2 दूना के, अच्छा 2 के पावर कितना आ रहा है? अब 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 रख सकते ना, इसका मतलब ये आ गया ना 2 के पावर एन 5 के पावर एन, क्या हो जाएगा संख्या? ये शानत हो जाएगा, माने ये शांत है। आ गया, डाउट है किसी को? यहाँ तक लगभग समझ में आता होगा, बोलिए आ रहा है ना। अब थोड़ा सा हम यहाँ जिक्र कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 पर, 64/455। अगर 64 को निकालते हैं अलग, 455 को अलग निकालते तब छोटा कर लेंगे, कटाई कटने वाला होगा तो जैसे कि तैसे छोड़ देंगे। संख्या पी ये 455 को आप निकालिए। अगर हम निकाल रहे हैं इसमें तो 64 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से कट रहा है ना, वो भी आपका निकल जाएगा। इसको निकाल के देखते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं है, 5 से जाएगा। 9 बचे 5 एकम 91 बचे, डायरेक्ट हो जाएगा। दे रहा है 9 बचे 45 91, 5 गुना 91 आ जा रहा है। इसको निकाल के देखेंगे तो इसमें 2 जाएगा। 64 को अगर निकाल के देख रहे हैं यहाँ पर 64 को, तो इसमें देखिए आपका जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 3 दूना 6, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 2 दूना के 4। इसके अनुसार ही तो शांत ही हो जाएगा। लेकिन ये तो हल करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा संख्या? 455 गुना, यानी हो जाएगा आपका 5 गुना 91। ये ना हो रहा है हमको, ये क्यों करना है? इसमें कह रहा है कि भाग देना है, यानी भाग देना है, और बिना भाग देने कह रहे हैं कि बिना भाग दिए बताना है। तो अगर इसमें देंगे तो संख्याएं बोलिए शांत होगा, क्या शांत होगा? संख्याएं अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। देखिए तो आंसर आपका क्या दिया है? अशांत है आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं? दिया है आंसर कि नहीं दिया है? इसके अनुसार तो शांत हो जा रहा है ना, लेकिन हमारा तो इसको ना हल करना है, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएगा? आसान। आ रहे समझ में नहीं आ रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और भी बहुत सारे उसमें क्वेश्चन है। लगभग अब सब आपसे बन जाना चाहिए। बन जाएगा नहीं बनेगा? लगभग बन जाएगा। ये आप हल कर लीजिए। ये सब जितना है 4 नंबर 5, 6, 7 और भी उसमें क्वेश्चन आपकी किताब में सब बन जाएगा। लगभग 3 का जितने क्वेश्चन है बनाने आपको आ जाएगा। शांत अशांत लगभग आ गया ना। ये फार्मूला आप रट जाइएगा किसी भी तरीका से, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, किसी भी तरीका से इसको खा जाइए, चबा जाइए। चबाना समझते हैं? समझते हैं ना? मैंने इसको पूरा एकदम खा जाइए, चबा जाइए, मैंने रट जाइए एकदम शांत बराबर। p/2 के पावर n में 5 के पावर, बोलबो शांत है अशांत नहीं। आगे समझना है, एकदम शांत रहे एकदम रे। तनी आएगा फार्मूला के गाय बोल तो क्या बोलिएगा? p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m, क्या हो गया? शांत। सब क्वेश्चन में बन जाएगा, बन गया। अब चलिए अब आगे चलते हैं। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन? देखिए दशमलव प्रसार में, इसको भी थोड़ा सा हल करते हैं। एगो इसमें से बनाते हैं। अब कोनो के गुरु भगवान ने 4 नंबर के छोड़ दिए, काहे नहीं बनाए? 4 भारी रहा का ये भी ना बहुत सारे हैं। क्वेश्चन आपका कितना है? थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग सीखे थे इसके पहले दशमलव प्रसार निकालने के लिए। अब ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं किया जा रहा है कि कौन से विधि से निकालिए, बिना भाग दिए कि बिना भाग देके, कि p के पावर आपका p/2 के पावर n 5 के पावर m या q का, ऐसा कुछ क्वेश्चन है इसमें नहीं ना है। सिर्फ कह रहा है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करिए, जो आपको मन में विधि आ रही है वो उसे आप निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 3.3/8 है, यही ना है? 3.3/8 1 बन जाएगा तो सब लगभग बन जाएगा। 3 है आपका, 8 3 24 और 24 को 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 27। 24 25 26 27, 27 अपन कितना हो जाएगा? 8। इसको भाग देंगे, सबसे आसान कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। 27 में 8 से भाग देंगे, कटने वाला होगा जिसको कटा देंगे, नहीं तो पहले भाग देंगे। 8 3 कितना बचेगा?
3 बच जा रहे हैं यहाँ पर, दशमलव है क्योंकि ये अंक छोटा हो गया, 12 से भाग नहीं लग सकता, 0 लेंगे। 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 3 का 24 हो जाएगा, 6 बचेगा ना, फिर 0 लेंगे। 8 7 56 हो जाएगा, 4 बचेगा और 8 बचे 40, खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब आपका हो जाएगा 3.3/8 का दशमलव प्रसार 3.375, यही आपका आंसर होगा। आप आंसर मिला के देखिए। दूसरा का क्वेश्चन है 327 बटे कितना है 500। इसको हल करके देखते हैं, हल हो जाएगा। इसको हल करके देखते हैं, आसान कर लेंगे। कटने वाला है इसमें नहीं ना कटेगा, डायरेक्ट भाग देंगे इसको। 327 लिख देंगे, अब भाग कितना से देंगे 500 से, नहीं ना कट रहा है, एक बार में नहीं जाएगा। पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, अगर 0 लगा सकते हैं, डाउट किसी को, तब तो कट जाएगा। अब 3000 से अधिक होकर 32 है, 6 5 30, 6 से जाएगा, 6 5 30, 3000 हो जाएगा। बोलिए, डाउट है ना किसी को? 0 0 हो जाएगा, 7 7 2 कट जाएगा, कितना बच गया 270। अभी भी 270 एक 0 ले लीजिए। अब कितना से काटेंगे, 50 25 से काट देंगे, 50 25 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। डाउट है किसी को? 0 0 यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें 2 बचेगा। अब देखिए एक और 0 ले लेंगे, अभी हो जाएगा 5 का 20 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 500 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया है 327 बटे 500 इक्वल इसका दशमलव प्रसार 0654, यही आपका आंसर होगा। आप मिला लीजिए। 5 हो गया, निम्नलिखित के वास्तविक संख्या का परिमेय है कि नहीं। परिमेय में आपको शांत है या अशांत है, ये तो क्लियर है आपको। तो इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय नहीं है, शांत अशांत से आपको देखकर करना है, कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है। अगर संभव है तो परिमेय की स्थिति में क्यों अभाज्य गुणनखंड है, उसके विषय में आप क्या कह सकते हैं, उसके विषय में आप क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यानी 1A देखेंगे। यहाँ पर आपका 43 43 है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेकरिंग यहाँ पॉइंट है ना यहाँ पर। अच्छा, संख्याएं 43 के बाद रिपीटेशन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी संख्या जाएगा। इसका मतलब रिपीटेशन अभी भी रेकरिंग और भी जा रहे हैं ना। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्या शांत हो गया कि अशांत हो गया, यहाँ पर दे रहे हैं ना। तो ये आप क्या बता सकते हैं, परिमेय संख्या है P/Q के रूप में अगर हम लिखते हैं तो ये P हो जाएगा, Q 1 पर उतना 0 देंगे, क्या पता है और रेकरिंग है तो 0 को फिर रेकरिंग देना पड़ेगा। अरे समझना, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, नहीं ना है, नहीं है, हो गया। P/2 के पावर n 5 के पावर रूप में नहीं है, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, अशांत हो जाएंगी। संख्याएं क्या हो जाएंगी, अशांत, यानी P/Q के रूप में भी संख्याएं नहीं है, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, अशांत। तो इसमें हो जाएगा अशांत। ये भी अगर देखा जाए डबल, ये भी हो जाएगा अशांत, ये भी आपका अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत, यानी सब क्या हो जाएगा, इसमें संख्याएं अशांत हो। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में 0.12 ऐसे करके डैश और भी है, क्या अशांत आपको दिख रहा है ना, ये भी अशांत संख्या है। P/Q के रूप में संभव उसको लिखेंगे, है लिख सकते हैं, लेकिन उसको हल जब करेंगे तो अशांत में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी वही संख्या है, यहाँ पर भी वही संख्या डैश डैश, इसका मतलब क्या है, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। यानी इस 5 में का आप जितने क्वेश्चन देख सकते हैं ये सब क्या हो जाएगा, अशांत। और शांत वाला आता तो शांत वाले सभी संख्याएं अशांत ही दिख रहे हैं। शिक्षा जगह से नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी, जहां मिलेगा फुल टाइम डाउट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल AC एंड स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ हॉस्टल की सुविधा भी। विविध प्रश्नावली, यानी मैथ में हम लोग जितने चैप्टर पढ़े थे क्लियर हो गया था। 1A था, हम लोग जितने पढ़े थे 1A था, B था, C था, D था, D तक था ना। तो हम लोग पूरा एक्सरसाइज क्लियर कर लिए थे ना। और पूरे एक्सरसाइज का एक टेस्ट होता है, पूरे एक्सरसाइज जब पढ़िएगा तो टेस्ट होगा ना। तो टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को क्या करेंगे, हम लोग इसको देंगे, यानी समझिए एक विविध प्रश्नावली हो जाएगा, यानी विभिन्न तरह से क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। और हर चैप्टर से, चारों चैप्टर से मिला के एक विविध प्रश्नावली को बनाया जाता है, जिससे बच्चे का एक मौखिक टेस्ट हो जाता है।
आगे समझना, यह समझिए लिखित टेस्ट हो गया या मौखिक टेस्ट हो गया, जैसा आपको देना चाहते हैं। हम लोग भाषा पढ़े थे ना, मौखिक भाषा लिखित बता किसे कहते हैं, ऐसे हम लोग सामने बोलकर भी पूछ सकते हैं और आपको लिख कर भी हम लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें आप देख कर ही बता दीजिए, ये तो आप देखकर भी बता सकते हैं या आप लिखकर भी अपना बना सकते हैं। खैर अलग चीज़ है, हमने 4 चैप्टर पढ़े थे, 4 चैप्टर के बाद एक हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़े जो मौखिक उसको बोलते हैं, यानी हम बोलते हैं विविध प्रश्नावली बोलते हैं। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली में सबसे पहले आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए एक भरने वाला है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाज्य ए और भाजक बी है। भाज्य ए होता है, पता है आपको, भाजक बी है के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। आपको पता है कि जब फार्मूला यहाँ पर देखिए आप खल कर रहे हैं, यहाँ पर ए बराबर पता है कि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तभी तो सत्य है ना। लेकिन ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये आपको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष ये ना होता है, यानी ये हम लोग शांत और अशांत के पहले पढ़े थे ना, यानी इस संख्या पर निकालेंगे, HCF निकालेंगे, LCM निकाल सकते हैं, ये ना निकालते थे। इसमें कह रहे कि जो होता है आपका इस पर ये सत्य है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा है बताइए, R के लिए कौन सा सत्य है। देखिए 0 लेस दैन इक्वल R लेस दैन इक्वल B, ये गलत हो जाएगा। आपके पास ये जब जिस दिन फार्मूला आप लिखे थे ना, उस दिन आपको बताए थे 0 बताया था, उसमें देखिए आप ध्यान दीजिए 0 लेस दैन इक्वल R लेस दैन, यानी 0 से छोटा और बराबर R है, R से छोटा और बराबर भी है, गलत हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ पर। 0 लेस दैन R लेस दैन इक्वल B, ये सही होगा गलत होगा, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, 0 से छोटा R और R से छोटा और बराबर B नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं 0 लेस दैन इक्वल R और लेस दैन, हाँ यहाँ पर देखिए 0 से आपका छोटा लेकिन बराबर R है, 0 से छोटा है लेकिन बराबर R है, यानी R से ये बड़ा। इसके बाद R लेस दैन B, यानी ये करेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सही, R लेस दैन B, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 0 लेस दैन इक्वल R लेस दैन B, यही आपका आंसर होगा। आप आंसर मिला सकते हैं। ये फार्मूला में हमको पता था A बराबर बी क्यू प्लस आर, जब पढ़े थे तो पढ़े थे कि 0 लेस दैन इक्वल R होगा और लेस दैन B होगा, ये हमने बोले थे याद करने के लिए, याद था आप लोगों को, यही आपका आंसर हो जाए, क्लियर है ना, यही सत्य होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। आप देखिए ये जो पाई दिया है, पाई जो है यहाँ पर देखिए पाई जो होता है, अगर हम बात करते हैं तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है आपका, अपरिमेय है। पाई का अगर मान आएगा तो पाई का मान होता है 22/7, 3.1, उसको हम लोग बात नहीं करें, पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 क्या हो जाएगा, संख्या है परिमेय, P/Q के रूप में है ना। तो पाई का मान जो होता है वो परिमेय होता है, अब पाई क्या होता है, अपरिमेय। अरे समझ नहीं आ रहा है, पाई जो होता है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान होता है ना, तो कितना होता है 22/7। तो 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय, P/Q के रूप में है ना, तो P/Q के रूप में है, इसका मतलब ये संख्याएं परिमेय हो जाएगा। अंक को बोले थे ना परिमेय लिए, तो ये देखिए तो परिमेय दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कहीं है नहीं ना है, सिंबल परिमेय संख्या नहीं होता है, ये सिंबल ना है, सांकेतिक है, सिंबल परिमेय संख्या नहीं होते हैं। आ रहा ना समझ में, सिंबल प्लस माइनस जोड़ घटाव परिमेय कहाँ से हो जाएगा, ये सिंबल ना है, तो सिंबलिक क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर आ रहा है समझना। तो ये अपरिमेय संख्या पाई, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा बताइए, इसका मान होता है 22/7 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर अब क्वेश्चन कर रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय चूज करिए, अपरिमेय नहीं है, तो देखिए तो भाई अपरिमेय है ना, तो ये मेरा आंसर ये नहीं ना होगा। करे कौन अपरिमेय नहीं है, क्वेश्चन ध्यान रखना है, परिमेय अपरिमेय दे देगा, अब अपरिमेय नहीं चूज, अरे अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय ना चूज रहा है। भाई बोलिए परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय भी मेरा आंसर नहीं होगा। क्लियर है ना आप लोगों को। ये बताइए कि परिमेय होगा क्या अपरिमेय, अपरिमेय। पिछले क्लास में ये सब हम लोग पढ़ चुके थे।
ये इसको देखेंगे हल करके, हो सकता है जब ये तीनों अपर में हो गया तो ये आपका पर में होना चाहिए। अपर में ये तीनों अपर में है, कौन अपर में नहीं है, कौन अपर में नहीं है। तो अब करें कौन अपर में नहीं है, इसमें बताइए, इसमें कह रहे हैं ना कि अपर में नहीं है मतलब परिमेय है। क्वेश्चन करने का मतलब ये ना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय ना। तो हई क्या है, अपरिमेय नहीं है, बताइए हई है कि नहीं है, नहीं ना है। तो इस कौन अपरिमेय नहीं है मतलब क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, परिमेय वाला का चुनना है। नहीं समझ रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन अपरिमेय नहीं है, आ रहा समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें हई तो अपरिमेय है, कह रहे हैं कि नहीं वाला चुनिए ना कि कौन नहीं है, हई अपरिमेय है ना, हइयो परिमेय है ना, हइयो परिमेय है ना। हई हो सकता है जो बचा तो हो सकता है कि ये परिमेय होगा, माने अपरिमेय ही नहीं होगा, परिमेय में हो जाएगा। इसको देखते हैं, हो सकता है, हो भी सकता है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ बात करते हैं, 3 आपका हो गया और रूट 75 है, 75 है ना आपका। तो 75 जब है तो हम इसको लिख सकते हैं 25/3 आपको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या 75 को खंडित करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 अब 75 ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 15 × 75 होता है ना, गुने आप लोग पढ़े नहीं याद है। 15 × 75 होता है, या 25 आप कहिए 75 है ना, होता है 25 कितना होता है, वही चीज़ है। 25 × 3 लिखेंगे या 5 × 15 लिखेंगे। अगर इसको हम लिखते हैं तो क्या करेंगे, इसको भी लिख सकते हैं ना। तो इसको आप 25 ही लिखे, कटने में जल्दी आसान हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 16 हो जाएगा इसका। बोले डाउट है किसी को, 16 कर सकते ना, 16 48, 3 तो है आपका, ये तो आप लोग लिख चुके होंगे, मिला देना इसे। अब 3 रहेगा आपका, गुना में है ना, 25 × 75 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 5 × 5 5 हो जाएगा, और रूट में 3 एक ही गुना है, 3 बाहर निकल सकता है, नहीं निकलेगा, बटे 16 4 × 16 4 हो जाएगा बाहर रूट से, 3 बाहर नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलेगा, ये तो कट जाएगा ना, 5 × 3 15 15 हो जाएगा, 15/4। अच्छा बताइए ये पर में है कि अपर में, अपर में है, पर में है, ये क्या हो जाएगा पर में, यानी इससे भी अंदर भी काट सकते हैं आप। कितना से काट सकते हैं, 3 से, 25 और 16 कट जाएगा ना, यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर भी कट रहा है, 25 × 75 कट जाएगा, 3 से कट रहा है, और 16 × 48 रूट में रहेगा ना, रूट में, यहाँ पर भी रूट में, ये 50, ये 4 × 5 अब बटा में 4, सेम चीज़ वही है, हमने हल किए थे। आप देख कर ही डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हल कर दिए कि आपको बाउंस ना करें, इसका मतलब आंसर का हो जाएगा आपका डी। ये आपका करे कि कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब ये अपरिमेय नहीं है, क्या है ये, परिमेय है। क्लियर हो गया होगा, अरे समझ ना। ऐसे चुनिएगा, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहीं पर गलती होता है। अब उसके क्या आगे, अरे हाँ ये अपरिमेय है, इसको मारता, अरे अपरिमेय नहीं है ना, परिमेय वाला चुनना है। क्लियर है, डाउट है किसी को, बोलिए, बाउंस नहीं ना कर रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आपका 3 नंबर, कौन सा भिन्न, यहाँ पर कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। आपके पास ऑप्शन है 17/105, 77/210, 15/88 और 5/160। इसमें से कौन सा आपका भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत वाला को निकालना है। तो आपको बताए थे इस ऑप्शन 4 को दिया, चारों में से चूज कर ले, दिखाई दे रहा है आंसर आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 3। यहाँ पर 17/105, 17 को भाग दीजिएगा 105 में तो कट जाएगा, नहीं ना कटेगा। 17 को कितना बार पढ़े पढ़ा कि 105 आ जाए, आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, अब 105 को अगर हम निकालते हैं, 105 को अगर यहाँ पर 105 शांत निकालना है, 77 को कटा सकते हैं और यहाँ पर 210 को कटा सकते हैं। नहीं कट रहा है तो 210 वाले को यहाँ पर पहले हल करिए। 210 को निकालेंगे, 210 2 से जाएगा, 5 दूना आपका हो जाएगा 10 दूना 20 और 5 दूना 10, 105 के फॉर्म में आ गया ना, यानी वही इतना ही हो जाएगा। छोड़ दे, यहीं तक छोड़ दे इसको। अब देखिए इसको 15/88 यानी 88 को हल करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, बोलिए 22 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ छोड़ देंगे, 160 है, 160 को हल करेंगे, 3 है ना, यहाँ पर 3 है, तो इसको अगर हम चाहेंगे तो काटेंगे, 5 × 3 = 15, नहीं ना कटेगा। 160 को हल करेंगे, देखिए
8 दूना हो जाएगा 16, 40 दूना 20 दूना, आ रहा समझ में, 10 हो जाएगा, और 2 बचे। अच्छा 1 2 3 4 5 कौ गो आया है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना है 5, अब 5 कौ गो है, 1 गो है। आपको पता है ना कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो संख्याएं क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। यानी ये वाला शांत हो जाएगा, बाकी संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये भी अशांत हो जाएगा। अशांत पूछ रहा है ना कौन सा शांत है, तो 3/160 संख्याएं शांत हो जाएगा, वही आपका आंसर हो गया ना। शांत अशांत में भी आपको फंसने वाला नहीं है, अब तो नहीं फंसेगा लो शांत अशांत में। इसको देखिए 4 नंबर, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य 6 के +1 या डैश से शुरू हो सकता है। देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 और 3 के, तो 2 और 3 के अतिरिक्त और भी तो संख्या होगा, और अभाज्य संख्या कह रहे हैं, तो 2 और 3 के बीच देखेंगे तो 2 तो मान लीजिए कि अतिरिक्त 2 और 3 तो 4 तो कट जाएगा संख्या, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 6 भी हो सकता है, 6 नहीं होगा, 7 हो सकता है, 8 छोड़ देंगे। आपको ये करना तो 2 और 3 के अतिरिक्त 2 3 छोड़ दीजिए, दूसरा लीजिए, 4 तो नहीं होगा, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 6 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा। आए समझ अभाज्य संख्या। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मेरे पास जो क्वेश्चन है कि 2 और 3 के अतिरिक्त लेना है, तो 2 और 3 के अतिरिक्त 4 तो नहीं ना होगा, 5 हो सकता है। तो यहाँ पर डैश दशमलव यहाँ पर दे रहा है, डैश के रूप में होगा, तो अवश्य संख्या 6 के +1 या डैश डैश के रूप के हो सकता है। तो 6 के तो रहेगा, यहाँ पर 6 के रहेगा ना। कितना संख्या ले बोलिए तो 5 ले ले, तो 6 के +5 आपका भर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका आंसर वही होगा। क्या दिया आंसर, करेक्ट है समझ में ना। 2 और 3 के अतिरिक्त आपसे पूछेगा, तो 2 अतिरिक्त 3 4 तो समझ में आ जा रहा है आपको, डायरेक्ट इसमें दिखा रहे हैं, 4 तो होगा नहीं, भाज्य संख्या है ना, वो अभाज्य पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या है अभाज्य संख्या। तो 5 तो ले लेंगे ना, अभाज्य संख्या स्वयं से कटेंगे ना, उससे कटेंगे, दूसरा से कटने वाला है नहीं, तो कितना हो जाएगा 6 के +5। डाउट है किसी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 5। यदि भिन्न p/q में q 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 5 के रूप हो तो भिन्न दशमलव प्रसार डैश डैश होगा। बोले शांत होगा, क्या शांत होगा, शांत होगा कैसे, हाँ 2 के पावर 7 है और 5 के पावर कितना है 5, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बताए थे ना। 2 के पावर n है, अब 5 के पावर m है, 5 आता है तो m के संख्या होता है, और 2 आता है तो n के संख्या होता है। क्लियर है ना। इसके पीछे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं n बराबर भी m बराबर भी, तो इसके n होता है और ये m होता है, यानी इस रूप में है तो संख्याएं क्या हो जाएंगे, शांत। आप इसको भर दीजिए शांत, शांत रहा, यहाँ पर भर दीजिए। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भिन्न p/q के रूप में आपका q 6 के पावर n 5 के पावर m के रूप में p 3 के पावर n के रूप में भिन्न दशमलव प्रसार क्या होगा, बोलिए अशांत होगा। मेरे पास 2 के पावर n है, नहीं ना है, नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा संख्या, ये अशांत होगा। डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, पिछले क्लास में बहुत जिक्र किए थे इस पर कि आप लोग अच्छी तरह से बना के आइएगा। सब लोग बनाए हैं ना, अच्छी तरह से बनाए होंगे, आपका आंसर करेक्ट यही होगा, आप मिलाते चलिएगा। 7 नंबर देखिए, √20 एक डैश डैश संख्या है, 20 को हल करिए तो 5 चौका 20, फिर भी रूट में आ जा रहा है, अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो होगा नहीं, नहीं ना होगा, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या दिया है संख्या आपका, अपरिमेय ही संख्या होगा। आप अपना आंसर मिलाते चलिए। आगे समझ, √20 कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है ना आपका, अपरिमेय संख्या दिया है, इसका अपरिमेय अपरिमेय हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अभी बोले हैं पाई एक डैश डैश संख्या है, बोलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बताइए अपरिमेय क्या होगा, सिंबॉलिक जितना होता है, जितना सिंबल होते हैं ना, प्लस माइनस जोड़ घटाओ सब क्या होते हैं, अपरिमेय। अच्छा ये सिंबल है ना, है संकेत है ना, है पाई है, इसका मान होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, लेकिन ये सिंबल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अगर यही पाई का मान 22/7 अगर देता, आप पूछता कि 22/7 डैश डैश संख्या है, तब क्या हो जाता, परिमेय संख्या। क्लियर, ये भी आपको बन गया होगा। यहाँ पर देखिए संख्या डैश डैश
2.01201 डैश डैश, यहाँ पर भी है डॉट डॉट, माने और भी संख्या है। तो ये बताइए संख्याएं क्या होगी? सम संख्या है, सम संख्या है ना, सम संख्याएं पर में हो सकता है निकालने पर, बताए थे ना। ये देखिए लास्ट में कितना सम संख्या है, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा? पर में संख्या यहाँ पर हो जाएगा। डाउट किसी को? अगर यहीं पर अगर विषम संख्या रहता तो पर में नहीं। अब जरूरी नहीं कि सम संख्या सब पर में हो जाएगा, लेकिन पर में संख्या 99% आपका सम संख्या रहेगा वो होती है। क्लियर है ना आपको? ये आपको भरने लगभग आ गया होगा। बोलिए डाउट किसी को? तो हमने विविध प्रश्नावली में ये जितने भरने वाला क्वेश्चन था हमने क्लियर कर लिए, लगभग आपको समझ में आ गया होगा, लगभग आ गया समझ में। आपको इसको देख लीजिए, आप आंसर मिला लीजिए, छापना है तो छाप भी सकते हैं। अब क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13 देखिए बहुत इजी है, बताता नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आज तक क्लियर था ना? 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी, माने काजू वाला बर्फी, बर्फी जो होता है काजू वाला है, तो ये 420 काजू बर्फी है एवं 130 बादाम बर्फी है। दोनों एक ही है, सामान जो है दोनों एक ही है, सिर्फ संख्या अलग है। तो 420 काजू है और 130 आपका बादाम बर्फी है। मिठाई का ढेर ट्रे जो होता है एक ट्रे में लगाना चाहता है। जो मिठाई दुकानदार है वो क्या करना चाहता है? मिठाई को एक ट्रे में लगाना चाहता है, सजा कर देते हैं मिठाई की दुकान में गए तो बहुत सजा कर रखता है, तो उसको ट्रे में एक सजाना चाहता है। 420 वाले को भी और 130 वाले दोनों को सजाना एक ट्रे में चाह रहा है। प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। बहुत सारे मिठाई हो जाए लेकिन कम में अट जाए, होता है ना कि एक आपका इतना है और उसको कैसे सजाइएगा कि एक छोटा सा ट्रे में लग जाए, मतलब अच्छा उसको सज जाए और पूरा सामान भी अट जाए, जगह भी कम ले। और प्रत्येक ढेर मिठाई की संख्या रखी जा सकती है, यानी बहुत ज़्यादा मिठाई उसमें रखा जा सकता है। तो देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है, जो मिठाई विक्रेता के पास है काजू की संख्या कितनी है? 420, यानी काजू बर्फी, जो काजू बर्फी है वो कितना है? 420 है, हो गया। और बादाम बर्फी जो है, बादाम बर्फी है ना, बादाम बर्फी कितना है? 130 है। इसको क्या करना है? सजाना है। क्या करना है? सजाना है। बहुत इजी वे में हम लोग इसको बना दें। कैसे इसको सजाएंगे देखिए, 420 को लेंगे, यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 420 यहाँ पर हो गया और कितना है इसको? 100, इसको ट्रे में सजाना है ना, इक्वल आपको एसीएफ पता है, निकालने आता है ना, तो 130 गुना बोलिए कितना करेंगे? अगर इसको करते हैं 13 दूना 26, 360 हो जाएगा आपका, और 33 39, 390। अरे सुने 3 बार में जाएगा, 4 बार में, 13 चौका 52, ज़्यादा 3 बार में जाएगा, 3 बार में कर सकते हैं। 33 39 कितना हो जाएगा? 390। अब 420 को घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचा? बताए थे ना, इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं। इसको ये हो जाएगा 0 और 12 3 30 बच जाएगा, कितना जोड़ देंगे? 30। 33 40, 390 और 390 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 420। क्लियर हो रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर देखिए, फिर अब बात करते हैं, ये हम इधर रफ किए हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, इसको उतारते हैं ना, ऐसे ही ना बनाते हैं। 130 लेते हैं और जो शेष कितना है आपका? 30 है, कितना से गुना करें कि 130 आ जाए? बोलिए 4 से करें, 4 3 12, 120 आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 3 12, 120, क्योंकि 130 आने तो 120 आना ही चाहिए। 4 3 12, 120, 10 जोड़ देंगे। अब देखिए या 30 लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे ना, 10 लेंगे, कितना से गुना करें कि 30 आ जाए? 3 से कितना जोड़ दें? 0, कितना हो जाएगा आपका? 10। अगर काजू बर्फी को सजाते हैं तो 10 ट्रे में क्या करें हम लोग उसको सजा सकते हैं। ट्रे ना पूछ रहे हैं, 10 ट्रे में हम क्या करेंगे? आराम से उसको सजा सकते हैं। आज अगर आप 2 से 4 घंटा, 10 घंटा, यानी समथिंग 8 से 10 घंटा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये आने वाले समय में जब आपको काम करना पड़ेगा तो उसमें पूरा ज़िंदगी भर मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। हो सकता है कभी आपका उम्र थक जाए, उस समय भी आपको काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज मेहनत अच्छी तरह से करते हैं, पूरे लगन के साथ करते हैं, तो क्या होगा? आने वाले समय में मेहनत ना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो प्रयास करिए लोग कि कम से कम 8 से 10 घंटा घर पे पढ़िए लोग। और हम पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं मैथ को पूरा हलवा कर दिया जाएगा। हलवा समझते हैं? हलवा खाने में मेहनत नहीं लगेगा, पूरा इजीली बना दिया जाएगा। और इस तरह से बना दिया कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो होगा माइंड में डर वाला, मैथ से बच्चे डरते हैं, मैथ, अरे
मैथ माथा पेची वाला ही है। मैथ क्या है? माथा पेची वाला है। जैसे मैथ आता है तो काहे मैथ से डरते, काहे, मैथ को उस तरह से कंसेप्ट बताएंगे। अच्छा, जितने क्वेश्चन बताए अभी तक आपको बाउंस किया, इजी वे में समझ आ रहा है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए छोटा कंसेप्ट लगा रहे हैं, बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे तो बड़ा कंसेप्ट लगाएंगे। आ रहा समझ में ना? तो बहुत इजी करके हम आपको बता देंगे। ये क्वेश्चन आपको अपने से ही बना लिए, किसी को डाउट नहीं ना है, अपने से ही बना लिए। दूसरे क्वेश्चन को बात करेंगे वो भी आपसे बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना? अच्छा 10 देखिए, लिखेंगे नहीं, बहुत समय लग जा रहा है। आप अपने पास किताब रखिए, देख लीजिए। एक सेना दल के सेवा दल, जो एक सेना होते हैं, सेना हो गए, समझते ना, आर्मी। एक जो सेना है, सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य हैं। 600 कितने सदस्य? 16 सदस्य। क्लियर है ना आप लोगों को? एक सेना का जो सेवा दल है वो, उसमें सदस्य की संख्या कितनी है? 616। अब देखिए यहाँ पर से आपका सेना जो है, यहाँ पर लिखते हैं सेना का सेवा दल, सेवा दल हो जाएगा ना, उसकी संख्या कितनी है? 616 हो गया। को एक प्रदर्शन में 32 सदस्य सेना बैंड के पीछे मार्च करना है, तो उसमें अगर हम मार्च करना है, उसमें बिठाना है कितना को? 32 सदस्य को। कौ सदस्य को? 32 गो सदस्य है, उसको मार्च में बैठाना है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकें। उसमें स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी? जो स्तंभ है आप समझें, यहाँ पर एक होता है रो, इंग्लिश में एक होता है कॉलम, एक होता है कॉलम और एक होता है रो। रो का मतलब होता है पंक्ति, क्या होता है? पंक्ति। और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, क्या होता है? स्तंभ। आ रहा है समझ में? तो ये हमने समझे कि रो का जो हिंदी होता है रो, पंक्ति, और कॉलम का जो हिंदी होता है वो स्तंभ होता है। तो हिंदी स्तंभ में पूछा है और हम लोग कॉलम रो लगभग पढ़ते आ रहे हैं। कॉलम रो सबको पता होगा। कॉलम स्तंभ हो गया और ये हो गया पंक्ति। तो अब कॉलम कैसे होता है थोड़ा चर्चा कर लीजिए, आगे भी आपको मिलेगा, हो सकता है। ऐसे अगर हम लाइन खींच रहे हैं, इस तरह से अगर बैठा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम, और ऐसे मेरे पास जा रहा है वो क्या है? रो होता है। क्लियर? ऐसे अगर लाइन होगा, हम खड़ा है, बताइए कैसे खड़ा है? कॉलम में खड़ा है ना? आ रहा है समझना? कॉलम में खड़ा है। अगर हम सो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? पंक्ति। आ रहा है समझना? पंक्ति रो हो जाएगा। अभी हम खड़ा है तो क्या है? कॉलम में है। क्लियर है ना? एक कॉलम हो गया। ऐसे अगर हो जाएंगे तो सो जाएंगे तो रो में। यानी ये जो होता है, अगर हम बात करते हैं ऐसे, अगर ये कॉलम हो गया, इसको हम बात करते हैं तो ये वाला जो लाइन होते हैं, इसको ऐसे लाइन हो गया ना, ये वाला क्या हो गया? रो। और यही लाइन अगर ऐसे हो जाएगा तो हो जाएगा कॉलम। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लगभग समझा गया होगा। कॉलम रो, यानी इसको बोलते हैं क्या चीज़? स्तंभ। और इसको बोलते हैं पंक्ति। आगे समझना है? तो ऐसे लाइन अगर लिखिएगा ऐसे, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे उसको? हॉरिजॉन्टल। याद रहेगा? हॉरिजॉन्टल। ऐसे अगर हम लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, याद रखेगा। ऐसे अगर हम लाइन लिख रहे हैं इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से ऐसे लिखेंगे ना, इस तरह से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे वर्टिकल। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। आप इसको याद रखें, क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल। याद रहेगा? ऐसे 1 2 3 4 ऐसे अगर लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वर्टिकल। और ऐसे लिख रहे हैं जैसे हम ABCD ऐसे लिख रहे हैं, बोलिए हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? रो होता है और कॉलम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 32 मार्च सदस्य में, वहाँ पर सदस्य की संख्या 32 को हो गया, उसको एक मार्च में बैठाना है, लेकिन वहाँ पर ध्यान रखना है कि वो स्तंभ में हो। कैसा हो? स्तंभ में हो, यानी कॉलम में हो। क्लियर? कॉलम में हो यानी स्तंभ में हो। देखिए बहुत इजी वे में हम इसको बना सकते हैं। आपका सेना दल जो है, जो सेना है, सेवा दल में 616 है ना, अब मार्च को 32 को सदस्य है उसमें, तो क्या करेंगे हम लोग? 616 लिख देंगे। लिखना आ जाएगा सबको यहाँ पर। तो 616 जब हो जाएगा, इक्वल में कितना है? 32 को। 32 से कितना से गुना करें कि 616 आ जाए? बोलिए कितना से गुना करें कि 616 आ जाए? आपको पता है कि 616 को आप वैसे भी विधि से, भाग विधि से भी निकालते हैं, है ना? तो इसमें क्या रखे देखिए, यानी 30 आपका यहाँ पर रखते हैं, नहीं से रख दे डायरेक्ट,
यहाँ पर रख देंगे 19, तो 19 दूना 38 और फिर 19 दूना कितना जोड़े यहाँ पर आ जाए, तो 32 में 19 रख देंगे और बच रहा है शेष कितना, 8 बच रहा है, 8 बच रहा है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, मेरे पास अब 32 बच गया ना, 32, अब लास्ट वाला शेष r होता है तो 8 लिख देंगे, कितना से गुना करें कि 32 आ जाए, 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, किससे कटा है 8, 8 गो क्या कर रहा है, इसको क्वेश्चन में क्या कर रहा है बैठाने के लिए, क्वेश्चन में क्या है आपका, कितने स्तंभ में बैठाया जा सकता है, स्तंभ है ना, तो स्तंभ हो जाएगा, तो स्तंभ की संख्या जो हो जाएगा, स्तंभ की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन कितना है 11, ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक खेल के मैदान के चारों ओर राउंड जो है वृत्ताकार पथ है, एक जो आपका इसमें दे रहा है कि खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार वृत्त होता है ना, आप समझते हैं ना, तो मान लीजिए कि वृत्ताकार क्या है पथ, चारों तरफ से अगर बात करते हैं वृत्त आता है ना आप लोग बनाने, वृत्ताकार क्या है पथ है। सोनिया को मैदान को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 18 मिनट। देखिए चक्कर लगाने में, क्या करने में, इसको चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने पर किसको, सोनिया को, सोनिया को कितना समय लगता है 18 मिनट। 18 मिनट का समय लगता है, क्लियर समझ गए ना। सोनिया को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। अब इसी को चक्कर लगाने पर किसको, रवि को कितना समय लगता है 12 मिनट का समय लगता है। देखिए दोनों चक्कर लगा रहे हैं लोग, तो कोई तेज दौड़ रहा है और कोई स्लो दौड़ रहा है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, जल्दी दौड़ जा रहा है तो 12 मिनट में दौड़ जाए, और कोई स्लो दौड़ रहा है तो 16 मिनट लग रहा है, लेकिन चक्कर दोनों लगा रहे हैं। क्लियर हो गया ना, जितना राउंड लगा रहा है उसमें समय का, दोनों एक ही साथ लगा रहे हैं, आगे पीछे लगा रहे हैं, लेकिन समय का अंतराल है, हो सकता है ना। तो इसमें आपको रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, और ये मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चलकर चक्कर लगाना प्रारंभ किए हैं, एक ही जगह से स्टार्ट किए हैं और दौड़ना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन उसको चक्कर लगाने में एगो का कितना लग गया 18 मिनट, पूरा राउंड घूमा तो एगो का 18 मिनट लग गया, और एगो रवि को जल्दी ही दौड़ लिया तो कितना होगा 12 मिनट। अब एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में, ठीक है। यह पता लगे कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद पहुंचे हैं, माने कितने मिनट बाद पहुंच जाएंगे। तो एगो ये 12 मिनट, एगो 18 मिनट लग गया, एगो 12 मिनट, तो अगर देखा जाए प्रारंभिक बिंदु पर जहां से स्टार्ट किए थे वो कितने देर में वो पहुंच जाएंगे। ऐसे अंतराल तो 6 का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 12 में से 18 में 6, तो 6 का अंतराल है ना, ये 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है, उसको दिखाई दे रहा है, यहीं पर दिखाई दे रहा है। फिर भी यहाँ पर देखिए बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 मिनट है, इसको क्या करेंगे हम लोग 18 मिनट को हल कर लेंगे। 18, 9 दूना 18 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, इसको देखेंगे 12 को, 6 दूना 12 हो जाएगा और 2 तिहाई, देखिए इसमें हम इसको लिख देंगे 18 को निकाले हैं जब 2 गुना 3 गुना 3, और इसको 12 को निकाले हैं तो 2 गुना 3। ये तो क्लियर है आपको, है ना। यहाँ पर अब देखिए ये 2 जोड़ा हो रहा है, ये भी जोड़ा हो रहा है, तो 2 गुना, इसमें से 1 लेंगे, इसमें से फिर जोड़ा और 2 लेंगे, इसमें से 1, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना, अब बारती हैं 36 मिनट। प्रारंभिक बिंदु पर आने में कितना समय लगेगा 36 मिनट का समय उसको लगेगा। अरे सुना करे कि प्रारंभिक बिंदु पर कितना मिनट में वो पहुंचेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 36 मिनट में क्या करेगा वो पहुंच जाएगा। क्लियर, डाउट है किसी को? यही आपका आंसर होगा 11 का, आप छाप सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 पात्र में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। 2 गो पात्र हैं, बर्तन, पात्र मतलब बर्तन, बर्तन की संख्या क्या हो गए 2 गो है। तो दोनों बर्तन में अगर बात करते हैं 2 गो पात्र है, 2 पात्र है, क्या है आपका 2 पात्र है, यानी जो बर्तन है, जो आपका बर्तन है वो कौ गो है 2 गो है, बर्तन कौ गो है 2 गो है। 2 पात्र है यानी बर्तन की संख्या कितना हो गया 2। तो उसमें जो एक बर्तन में है, एक बर्तन में यानी एक पात्र में जो है, एक पात्र में कौ गो है, एक पात्र में आपको कितना लीटर है दूध 504 लीटर है, 504 लीटर उसमें क्या है दूध है।
एक पात्र में कितने हैं 504 लीटर मात्र दूध है। ध्यान समझ रहे हैं आप लोग को, ध्यान देखें यहाँ पर एक पात्र में कितने लीटर दूध हो गया, मात्र 504 लीटर है। और दूसरे पात्र में यानी जो दूसरे पात्र है, एक और बर्तन है ना, तो दूसरे पात्र में यानी दूसरे बर्तन में, पात्र मतलब बर्तन, कितने है आपका 735, कितने है आपका 735 लीटर है। ध्यान दीजिए आपका 735 लीटर, एक पात्र में 504 लीटर है और दूसरे पात्र में 735 लीटर दूध है। अब कह रहे कि पात्र की महत्ता धारिता क्या होगी, पात्र की जो महत्ता है, महत्व है, वो धारिता क्या होगी, और जो दोनों पात्र को दूध को पूर्ण रूप से माप सके, दोनों पात्र को ऐसे एक धारिता आप बनाइए कि दोनों पात्रों को अगर पूर्ण रूप से माप सके। तो ऐसे बनाएंगे, देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 504 है और मेरे पास कितने हैं 735 है ना आपका। हम इसको एसेप निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए 735 यहाँ पर लिख देते हैं, 735 इक्वल में कितना है 504 है ना, है 504 कितना से गुना करें कि 735 आपका आ जाना चाहिए, बोलिए कितना से गुना करें कि आपका 735 आ जाना चाहिए। एक से करेंगे क्योंकि डबल करेंगे तो 1000 से भी अधिक है। कितना जोड़ेंगे तो 735 में से क्या करेंगे हम 504 को घटा लेंगे 1 और यहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 2 सा कितना हो जाएगा 31, इसका मतलब 200 अभी 31 को जोड़ेंगे। क्लियर, ये तो सब आपको पता होगा। अब इसको उतारते हैं, 504 को उतारते हैं, आपको पता है इक्वल में आर का मान रखते हैं शेष वाला। 231 में कितना से गुना करें कि ये आपका 504 रह जाए। 2 बार में कर सकते हैं क्योंकि 3 बार में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 बार में करते हैं तो 2 एक कम 2 हो जाएगा ना, 3 दूना 6 और 2 दूना के 4, 4 से ना हो रहा है आपका। तो अब कितना यहाँ पर जोड़े कि यहाँ पर ये 504 हो जाए। तो 231 में आपने 2 से गुना किए तो हो गया 2, 3 दूना 6 और 2 दूना के 4, यानी आपको 504 में से कितना घटाना है 462 को घटा देना है। तो 504 और 462 यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 10 में से ये जाएगा आपका 6 तो कितना बचेगा 4, यानी 42 को रखेंगे। अभी भी जीरो नहीं, यार इसको हल करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 231 बराबर कितना रखेंगे 42 रखेंगे, कितना से गुना करें कि आपका ये 231 आ जाए। तो समथिंग अगर हम बात करते हैं 4 से तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 5 से बात करते हैं तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 22 5 से हो सकता है। तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे 42 में तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20 से 21 कितना हो गया 210 आ जा रहा है ना। तो कितना से कर लेंगे यहाँ पर 5 से, और मेरे पास 210 आ रहा है और 231 है तो कितना जोड़ देंगे बोलिए 21 जोड़ देंगे यहाँ पर, 21 जोड़ देंगे यहाँ पर है। तो 21 जोड़ देंगे तो 231 हो जा रहा है ना, इसमें 21 जोड़ दीजिए तो 231 हो जा रहा है यहाँ पर। अभी भी नहीं कटा, अब क्या करेंगे फिर 42 लेंगे, आर यही ना बचा है तो 21 गुना कितना कर देंगे 21 दूना 42, 0 जोड़ देंगे। 21 जो है यहाँ पर ये आपका पूर्ण रूप से कह रहा है कि मापा जा सके, यानी पात्र। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखिए यहाँ पर कि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जब हम क्या करेंगे पूर्ण रूप से दूध को माप सके, यानी पात्र की महत्व की जो धारिता होगी वो क्या होगी 21 होगी, यानी आपका 21 यहाँ से आंसर होगा। आगे समझिए 13 नंबर क्वेश्चन है ना, सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांक का गुणनफल अवश्य विषम होगा। होता है, ये तो पता है आपको। सिद्ध करना है कि अगर विषम पूर्णांक है, मान लीजिए आपके पास क्या है विषम पूर्णांक है, तो बताइए कि विषम पूर्णांक का अगर देखा जाए तो आपका विषम पूर्णांक होगा। अगर सिद्ध करना है कि 2 कितना है आपका विषम पूर्णांक है ना, करें कि विषम पूर्णांक का गुणनफल अवश्य क्या होता है विषम होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि विषम पूर्णांक का गुणनफल अवश्य विषम पूर्णांक होगा, सिद्ध करना होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम विषम संख्या लेते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या क्या होता है बोलिए। विषम संख्या अगर क्या, एक तो स्वयं आपको छोड़ दीजिए उसको, 2 तरफ सम हो जाएगा। 3 लेते हैं ना, 3 को अगर हम मान लीजिए किसी संख्या से अगर हम गुना भाग करते हैं तो 1 से लगेगा आना तो सेम लगेगा, इसके अलावा लग रहा है नहीं लग रहा है। 1 से लग रहा है 3 गुना 1 और नहीं तो 1 गुना 3, इसके अलावा से कट रहा है, इसका मतलब विषम संख्या हो गया। और भी देखते हैं विषम संख्या और लेते हैं, मान लीजिए पहली विषम संख्या ले लें, दूसरा लेंगे, 3 लेंगे, 4 बहुत सारे लेंगे, और भी विषम संख्या यहाँ पर हम ले रहे हैं।
अब ले लेते हैं 3 के बाद 4 तो होगा नहीं, 5 हो जाएगा ना। 5 देखिए 5 में कितना से गुना करेंगे 1 से, और 1 में कितना से गुना करेंगे 5 से। इसके बाद नहीं ना जा रहा है 6 नहीं लेंगे, 7 ले सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि विषम संख्या इसे 7 लेते हैं तो 7 गुना 1, 1 गुना इसके अलावा से हो रहा है विषम संख्या में। फिर अगर हम मान लीजिए कि क्या हो जाएगा आपका 8 9 10 लेते हैं 11, 11 में देखिए 1 से और 1 गुना 11, 13 अगर लेते हैं यहाँ पर तो 13 गुना 1 और 1 गुना क्या हो जाएगा 13। अच्छा बोलिए सम संख्या आ रहा है कि विषम आ रहा है? सब विषम संख्या का योग, अगर विषम संख्या का गुणनफल अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो इसमें आपको क्वेश्चन है कि दो विषम पूर्णांक का गुणनफल अवश्य क्या होगा विषम संख्या ही होगा। तो इसमें लिख देंगे क्या चीज, ये विषम संख्या का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा विषम संख्या का गुणनफल अवश्य ही क्या हो जाएगा, अवश्य ही क्या हो जाएगा विषम होगा। विषम संख्या का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। क्लियर हो गया ना। तो सिद्ध करना है आपको, बहुत बार लिखना ही तो क्लियर है, आपको जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं, नंबर लिखा जाएगा ना। तो विषम संख्या का गुणनफल क्या होता है विषम ही होता है। बोले डाउट है किसी को? 14 से सिद्ध हो जाएगा। 15 में आपको दिया जा रहा है कि यौगिक संख्या का ये लिखना है तो 7 गुना पहले का यौगिक संख्या हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 कौन संख्या हो जाएगा यौगिक संख्या है। दूसरा का भी संख्या है देखिए 7 गुना 6 ये भी यौगिक है, और 2 गुना 3 इसका भी देखिएगा ये रूट संख्या हो जाएगा। तो इसका यौगिक रूट संख्या हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, पढ़े हैं ना। 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 16 नंबर ही बन जाएगा। दशमलव प्रसार निकालना है 7/80, कौन विधि से नहीं निकालना है, डायरेक्ट इसको भाग दीजिएगा कट जाएगा, दशमलव शांत हो जाएगा 7, ये तो निकाला जाएगा ना, और उसको निकाल देंगे। 17 नंबर आपको बताए थे 1C में ना था, सिद्ध करना है आपका 18 नंबर को 17 नंबर हो जाएगा, बन जाएगा बोलो सेम। 17 नंबर बोलिए क्वेश्चन, यहाँ पर 17 नंबर है √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध करके दिखाए थे आपका 2√7 का ऐसा ही कुछ करके दिखाए थे ना आपको। अब 18 नंबर क्वेश्चन है 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करिए। सरल रूप में आप लिख सकते हैं तो 0.6 रेकरिंग है, तो सरल रूप में इसे 2/3 में लिखा जा सकता है। आप आराम से इसको लिख सकते हैं। बोलिए ये आपको लगभग इसमें से विविध प्रश्नावली सब खत्म हो गया। 1-2 क्वेश्चन है जो आपको भी बनाना है और इजी है, आपको बताइए दिए, सबका आंसर लिखवाइए दिए, ये बन जाएगा। बोलिए ये आपका 17 नंबर में डाउट है किसी को √7 वाला बन जाएगा। आपको लिखना है √7 वाला में √7 एक परिमेय संख्या है लिखने आ जाएगा जो P/Q के रूप में लिखने पर, तो √7/1 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करिएगा, वर्ग करने के बाद आपको उसमें P और Q पूर्णांक पता है, वर्ग करने के बाद देखिएगा तो वो रूट से बाहर आ रहा है कि नहीं, हट रहा है कि नहीं हट रहा है, फिर वो रूट में जाकर लग जाएगा, यानी वो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं होगा। अतः में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमारी मान्यता गलत है। √7 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। ये भी भाषा भी बता दिए, लिखा जाएगा 1C में। 1C में कौन नंबर बोलिए बताए थे, उसमें से नहीं आए थे क्या आप? वही चीज़ है आपका 1C में से वही है 5 नंबर। 5 नंबर की 4 नंबर बोलिए। 5 देखिए माइनस में क्या 5 - 2 रूट कितना है एक अपरिमेय संख्या ली। तो इसमें आप वही विधि से बना सकते हैं, आप चाहिएगा तो वही विधि से बना सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो लिखा जाएगा ना कि माना कि 5 - 2 √7 है क्या है अपरिमेय संख्या, लिखा जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसी को ना करेंगे, इसी को। अब बराबर में इसके P/Q के स्क्वायर, इसका भी तो वर्ग करेंगे ना, बराबर में लिखेंगे ना। आ रहा समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को, बुझा रहा है? देखो यहाँ पर ध्यान से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 2 है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, यहाँ तक लिखने आप लोग आ जाएगा ना। बोले 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट में तो 2 बाहर निकल जाएगा, बराबर में P स्क्वायर रहेगा और Q स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। 25 ये घटा लेंगे, 25 माइनस इसको 4 दूना कितना हो जाएगा 8, इसको घटा लीजिए तो कितना बच रहा है P स्क्वायर बटा हो जाएगा Q स्क्वायर, घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा इसमें से 25 में से 8 घटा लीजिएगा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 होगा नहीं होगा 17, आप 8 25 होता है बराबर P स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, ये ना होता है। क्रॉस गुना करेंगे, गुना करना जाएगा ना, तो देखिए
क्यू स्क्वायर यानी 17 क्यू स्क्वायर अब बराबर 1 यानी पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे लिखना जाएगा ना। तो अगर हम पी स्क्वायर बराबर मान लीजिए क्यू स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो पी स्क्वायर रहेगा, भाई बाटा में आ जाता है ना, बाटा में 17 आ जाएगा, बोले आएगा नहीं आएगा। खाली हम क्यू बराबर अगर लिखते हैं क्यू बराबर तो ये रूट में चढ़ जाता है, भाई ऊपर जाकर लग जाएगा। तो पी स्क्वायर रहेगा अब बाटा में 17। पी स्क्वायर 2 गो है तो खाली पी लिखा जा सकता है और 17 तो रूट से बाहर नहीं होगा, 17 रूट से बाहर निकलेगा, बताइए तो नहीं ना निकल रहा है। अच्छा देखिए 17 नहीं निकल रहा है तो 4 चौका अब तितरी का 9 ऐसे रूप में लिखा जा सकता है, क्यों घटाने के बाद उतना आ जाएगा, रूट 17 हो गया। अच्छा पर में आया नहीं आया तो लिखेंगे इस अतः हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमारी मान्यता गलत है, रूट 5 - 2 रूट 2 पर में नहीं अपरिमेय संख्या। अच्छा पर में आए हैं, देखिए है अपरिमेय संख्या जब भी सिद्ध करिएगा तो अपरिमेय आएगा। हमने इसको जल्दी जल्दी में लिख दिए, लेकिन आपको भाषा लिखना पड़ेगा, माना कि लिखा है कि नहीं लिखा जाएगा ना, आप लिखिएगा उस भाषा, आप उसको क्या करिए रट जाइए, किसी भी तरीका से उस भाषा को क्या करिए रट जाइए, 100% रट जाइए लो। बोलिए और इसमें बोलिए किसी क्वेश्चन।